क्योंकि मैं यार यूट्यूब पर भी एक्सपर्टाइज। एक्चुअली यूट्यूब पर भी ऐसे डाल रहा हूँ कि चलो कुछ लाइब्रेरी सी बन जाएगी मेरी नॉलेज की, जो मैंने जो सीखा किया है। बट सच कुछ ऐसा तो नहीं है कि हाँ यूट्यूब पर क्योंकि लोग देखते भी नहीं है इतना, तो आज आज चलो ये कोई दस बात नहीं। दस वाला 100, 10 वाला 100 हो जाए तो मजा आ जाएगा सही में। अरे भाई उसका भी मैंने देखा, वो उसका कल परसों का चुतियापा देखा मैंने भी यार। कौ- कौन सा? जो 10 वाला 100 बोल रहे हो ना यूट्यूब पर, हम्म। और मुझे ठीक है उनकी सोच है, उन्होंने बना लिया होगा भाई, क्या क्या क्या, क्या बोल सकते हैं ना, उनके पास होगा पैसा। बट वो जो दे रहे थे वही है पर इसके मेरे माइंड इसके में नहीं इसके बैठ लिए रहा था। उसके लिए उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, मतलब पीछे बैक सपोर्ट बहुत चाहिए। वो कल भी इनका जो लाइव था, जो दिव्यांश करके है ना वो अरे शायद यहाँ बहुत कहीं बड़े, कितने बड़े पता यहाँ नहीं। कहीं बाइंग ट्रेड देख रहे थे। और ये उसको भाई लाइव बहुत बहुत देखते हैं लोग, 4 4 5 5 हजार लोग लाइव रहते भाई हैं उसको देख भाई रहे। ये हाँ जो भाई। लाइव ट्रेड वाला था ना, जो मतलब नीचे आ रहा था, यहाँ पे शायद घनश्याम सर भी बाइंग की ओर थे यहीं से। अरे अरे वो घनश्याम का तो कुछ अलग ही समझ में नहीं आता। मतलब वो बंदा उनका अजीब ही है। ये लेवल से बाय, ये लेवल से सेल, ऐसा कैसे हो सकता है? ये लेवल से बाय, एक व्यू होना वो चाहिए या तुम्हारा कि नहीं, आस वो पास पता क्या क्या है। करते हैं, वो पता क्या, वो मोमेंटम कैप्चर करते हैं, वो इतना नहीं। अगर देखो वो सेटअप भी हमारे जैसे ही देख लेते हैं कि चलो ये ट्रेंड लाइन है निकलेगी तो मैं देखूंगा, यहाँ पे लेते हैं स्टॉप लॉस रखा, जितना फ्लो में मिला वो उतना लेके निकल जाते हैं। उनका कोई टारगेट नहीं होता, कोई बट उनका वो नहीं आपको होता। आपको आपको एक बात बताओ, वो लोग रेफरल से कितना कमाते हो पता है? बहुत पैसा आता है रेफरल से, बहुत। हाँ कमाते होंगे, मैं वही बोल रहा हूँ ना अगर यार भाई। सबका सबका अगर टेन देखो अगर मेरे सब अगर कोई मेरे पास कोई इतना बंदा पैसा, 100 ट्रेड कर रहा है तो उसके 10%, मतलब डेली का 10% उनको अकाउंट में मिल रहा है, मतलब कितना ट्रेड के अगर पैसे मिल रहे हैं उनको। अगर मान लो मेरे पास इतने इनकम सोर्स होते, जब मेरे और मल्टी चीजें चल रही होती ना, तो मैं भी भाई आपको फिर यूट्यूब को बढ़ाने के लिए कुछ भी वीडियो डालता रहता फालतू में, ये कर दो, ये सेटअप वो सेटअप। तो मैं भी अंधा पैसा लगाकर आपको दिखाता, 10 10 हजार 20 20 हजार क्वांटिटी लेके दिखा देता। बट वो चीज नहीं है ना, अपने पास पैसा नहीं है भाई इतना, ठीक है हमारे पास जितना है उस पे ग्रो करना है। तो अपने पास तो वो रिस्क है नहीं उतना बड़ा, हम तो नहीं ले सकते, सही वही बात है। बोलूं तो। वो लोगों ठीक है। को वो साइड इनकम बहुत है उनके पास। वो रेफरल पे हाँ अकाउंट खोलो, रेफरल उनके पे पास अकाउंट साइड खोलो, इनकम लोग अगर बहुत दो है, तीन ठीक लाख है। भी खोले ना, वो इतना कमा लेंगे कि वो जरूरत ही नहीं है उनको ट्रेड करने की। अरे यार आपने शायद सुभाषी सर का भी देखा होगा, सर उस सर ने बोला था कि एक टाइम में ऐसा आया था कि जब मेरे ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा मुझे यूट्यूब सीखने लग गया था। ठीक है, हाँ। और उन्होंने बोला कि मेरा माइंड उस साइड डाइवर्ट होने शुरू हो गया था, इसलिए मैंने ऑफलाइन क्लासेस बंद कर दी, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कोच बैचेस बंद कर दिए। मैंने फोकस किया अपने, क्योंकि मुझे ये करना था, मेरा माइंड उस साइड जाना शुरू हो गया था, क्योंकि उधर से पैसा ज्यादा आने लगा था। तो उन्होंने फिर इसलिए बंद कर दिया ऑफलाइन कोर्सेज सब कुछ, ऐसा उन्होंने बोला है वीडियो में, आप देखना उनकी जो। मैं ये बंदे का ट्रेडिंग लेजेंड का 4 दिन से देख रहा हूँ, 4 दिन से बहुत सारे लाइव भी देखा मैंने। बट मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा, ये लेवल से उसको वो क्या बोलते हैं, अपना इम्पल्स और रिट्रेसमेंट लेके ड्रॉ कर रहा है, बाद में वही उसको इम्पल्स को ड्रॉ कर रहा है, वो फिर उसको रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कर रहा है। 5 मिनट में ड्रॉ कर रहा है वो यार कैंडल को लेके, कल 1 मिनट जो पे ड्रॉ कर रहा है वो कैंडल को लेके। समझ ही नहीं आ रहा, इतने में तो मैं तो हर कैंडल पे वो रिट्रेसमेंट बना दूं, हर कैंडल पे फिबो ड्रॉ कर दूं। कल जो था ना, देखो ये एक गया ऊपर, ठीक है, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे मुझे क्लियर था कि ऊपर आना है फिर से, क्योंकि इसके बाद क्या बनता है बताओ, इसके बाद यही मूव वही बनेगा है ना, ना, फिर नीचे आएगा। इलियट वेव तो है। ये तो वेव के ये जैसे ही मूव चलता है वो। बीच से, हाँ ये बीच से थोड़ी ना पकड़ना चाहिए, तो अच्छी। देखो मैं बोलता हूँ जो बाची सर ने 5 EMA का दिया है ना, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको एज इट इज यूज करने जाते हो तब आपको कुछ नहीं मिलता। अरे उसको यूज करो जब आपको लगे कि ऐसे मार्केट स्ट्रेच हो गई ना बहुत ज्यादा, और अच्छे सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे, फिर उसको देखो कहाँ पर है वो, फिर तो आपको वैसे ही पैटर्न कोई ना कोई दिख जाएगा, बट फिर भी अरे वहां भैया, पे देखो। अगर आप हर जगह देखोगे तो वो फिर नहीं। अब देखो मेरे, अब आपने वो देखा, मेरी बात सुनो पहले, एक बात सुनो, ये देखो अगर मान लो ये आपने वो, मैं आपको लगा कर ही दिखा देता हूँ, मैंने रखा हुआ है इधर शायद, हाँ ये देखो। अब देखो ये यहां से उठा, इसने ये सीधा इसको ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे दूर हो गया ना, इस रेड कैंडल में दूर हो गया, तो मैं तो एंटर यहाँ कर लेता। समझे? अरे भाई पागल हो क्या? आपको पता है कि ये इसने इस रेजिस्टेंस को पहली बार निकाला है, तो उस पे होल्ड करके वो हाई फिर से मार सकता है, आप यहाँ पे कैसे सेल कर सकते हो?
सेलिंग साइड एंट्री नहीं, 5 के हिसाब से वो दिखा रहा है, लेकिन अपना भी थोड़ा दिमाग यूज करो ना, देखो उसे वो जाता कहां तक है, कहां पैटर्न बनाएगा। अगर आप 5 अब यहाँ पे दूर है, देखो 5 में उससे दूर है, इट मीन आप उसके बाद देखो, उसके बाद क्या, अगली ग्रीन कैंडल इनसाइड, उसके बाद अगली रेड कैंडल, उसका लो ब्रेक कर दिया, इस रेड कैंडल का लो, इस रेड कैंडल ब्रेक कर दिया, इट मीन एक्टिव हो गया आपका 5 में, आपको एंट्री करना है यहाँ पे, है ना। मतलब जो भी कैंडल दूर है 5 से, उसका जो भी बॉडी है, उसको अगर दूसरी कैंडल उसके नीचे आ जाती, आपकी एंट्री बनती। तो इस बेस पे अगर हम रेड कैंडल को भी ले लें, तो उसके बाद ये रेड कैंडल एंट्री दे रही है, तो आपने एंट्री किया, 2 मिनट में एसएल हिट, समझे। अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता। आप अगर सोच रहे हो कि आपको सीधा मुंह में आ जाए खाना, तो मुंह में नहीं आने वाला, है ना, जब तक मेहनत नहीं करते। तो मैं भी इसको देख रहा था, मुझे पता है कि जब ये लेवल निकल गया है, ब्रेकआउट हो चुका अच्छे बाइंग के साथ, तो वो बेचारों को स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो निकले, वो तो एंटर होंगे ही नहीं, वो छोटा पुल बैक लेकर वापस जा सकता है। अगर ये यहाँ पे एम पैटर्न बनाकर नीचे दोबारा आता ना, फिर मैं एंट्री करता है इसमें, फिर ये मेरे लिए लॉजिकल रहता। लेकिन वो नहीं, वो सीधा ऊपर गया, ऊपर जाकर फिर उसने एम पैटर्न, देखो जी एम पैटर्न बना, इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस। अब इसको यहाँ पे ईएमए भी दूर है, इस ग्रीन कैंडल के बाद ईएमए दूर हो गई, उस रेड कैंडल नीचे क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री बनती थी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस ईएमए के हिसाब से भी। थोड़ा अपना दिमाग यूज करोगे फिर ही आपके एसएल बचेंगे, अदरवाइज तो आप एसएल ही देते रहोगे 5 में भी, हर जगह तो एंट्री नहीं मिलेगी वहां पे आपको, समझ रहे हो। तो लोग बस अंधाधुंध ऐसे, यार लोगों को ना पैसा छाप बनाना है बस, काम धंधा नहीं कुछ करना, मेहनत नहीं करना, पैसा छापना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ये तो मैं लिख कर दे देता हूँ, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब देखो हमारा अरे भैया, ट्रिपल आप टॉप जो ये जैसा बना है। लेवल्स ड्रॉ करते हो, वो 5 मिनट्स में ही दिख के ड्रॉ करते हो कि 15 मिनट में कंसिडर करके ड्रॉ करते हो? 5 मिनट में भी देख लेता हूँ, 50 में भी देख लेता हूँ। अगर देखो 5 में ड्रॉ कर लिया, फिर मैं थोड़ा 50 में भी शिफ्ट कर देख लेता हूँ, क्या सही है या कुछ और तो नहीं मैं कर सकता इसमें एक्स्ट्रा। तो लगा कि नहीं कर सकता, तो ठीक है, फिर 5 का ही ठीक है। अगर थोड़ी एडजस्टमेंट कर सकते हो ऊपर नहीं थोड़ी, तो कर लो। अब देखो ना, अब मेरे पास ये लेवल था, अब यहाँ पे एम पैटर्न बन कर नीचे आ रहा था, और ये एक टचेस मिल रहा था, और एक ये टचेस है, एक ये टचेस, एक ये टच है। तो मैं कंफ्यूज, अगर मैं इस पे लाइन ड्रॉ करूंगी, इस पे, अगर इस पे ड्रॉ कर दूं, ऊपर का लाइन छूट जाता, ये छूट जाता, तो मैंने इसके ऊपर जोन बना दिया, रेड नीचे लाइन लगा दी, ऊपर जोन बना दिया कि ये मेरा पूरा जोन ही है, जो मुझे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे दिखाएगा, समझे। तो ये मतलब वो बंदे का तो मैं सेम ही देख के हो गया, 4 दिन से देख रहा हूँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई और मतलब कैसे खैर करना चलो है। जो भी है, ये वीडियो मुझे काट के डालना पड़ेगा, किसी को हमें क्यों ऐसा करना है ना, तो उसका बेचारे का खुद का चल रहा है तो सही है। लेकिन और भाई वो जो पिंक कलर, जो रेड रेड से लाइनें ड्रॉ होती, इतनी हाँ, वही ज्यादा, वही मुझे वही इतने तो इतने इतने लेवल का, लेवल। हर अरे लेवल इतने बहुत लेवल्स, कंफ्यूज है। मतलब करना क्या है? इतने लेवल्स कहाँ से आ जाते हैं समझ ही नहीं आता। ये सही लेवल से बात है। इतने में बाहर निकलेगा तो ट्रेड लेंगे, अरे। उस वो बहुत खतरनाक है भाई, और उसने और छोटे छोटे लेवल्स पर इतनी हैवी काउंटिंग एंटर मारना, बाप रे, कमाल की ये चीज है। वो तो वो खतरनाक, उनके और भी काम बहुत से चल रहे हैं ना, जो उसके साथ वो दूसरा है, क्या नाम है, हाँ, सोम 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 जी ना। वो तो सेलिंग करते हैं, और वो कोर्सेज कोर्सेज भी उनके एल्गो एल्गो बेचते हैं, और उनके कुछ और भी कंपनीज हैं, और डिजिटल हाँ, मार्केटिंग कंपनीज है, वो वगैरह भी कुछ बहुत कुछ काम, करते हाँ हैं वो। वो ही है। बट वो बंदा सही है, बढ़िया, फुल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। हाँ वो तो दिखा रहे हैं ना 10 मिनट 20 मिनट में हाँ, पूरे दिन का, यानी बाकी क्या लोग हो सके। अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट हो हाँ, जाए लोग। रियलिटी में हो सकता है वैसी सच में लाइफ जी रहे हो, मतलब जी तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो जी रहे हैं, बट थोड़े 24 घंटे में और भी बहुत कुछ होता है। वो बेचना है तो दिखाना भी पड़ेगा, हम्म, वरना बिकेगा कैसे। वही तो। अरे यार पता क्या है, बट वो दिक्कत बंदा बेचने में मतलब नहीं है, फ्री में ही दिक्कत देता है। बेचने में नहीं है। वो फ्री में दे रहा है, मतलब बोलता है कि मेरे पास, मैं तो कमा रहा हूँ तो मैं फ्री में दे देता हूँ। भाई जैसे अच्छा जियो मैं ने तो फ्री में दिया था ना इंटरनेट, वैसे वो भी बाद दे में रहे हैं अभी। 500 का सीधा 500-600 का पैकेज। भाई हेलो। हाँ हाँ भाई बोलो। वो एक जो दिखा रहे वाले है ना, इससे याद आया, अभी घनश्याम सर एक बार लाइव आए थे, तो वो शेयर कर रहे थे कि मैं एक शोरूम में गया था अभी, तो हाँ वो मतलब सिंपल से कपड़े, और घनश्याम सर को देख के लगता भी नहीं कि हाँ यार ये मतलब करोड़पति टाइप हाँ। होगा आदमी। तो वो जो लेडीज थी वो बोलती सर इसकी स्टार्टिंग 65 लाख से है। तो अच्छा। घनश्याम सर बोले मैं तो कुछ नहीं बोला। फिर हाँ थोड़ी देर मतलब इधर उधर और गाड़ियां देखी, तो कोई उनका स्टाफ वाला पहचान गया कि ये कौन है।
तो फिर मुझे सेंड वो करना यार लिंक, अगर हुआ तो मैं भी देखूंगा, अच्छा लगता है। अब वो लाइव वाला बता दूंगा। तो फिर वो हाँ। बता रहे थे कि वही लेडीज जो थी वो टॉप मॉडल का बताने लगी थी कि सर इसका टॉप मॉडल इतने का है, इतना इसका इतने का है। उसका पता नहीं ना किधर पंगा ले लिया वो बंदा, एक दिन में 40 करोड़ तो है जो मेरे साल में छापता है। अरे भाई वो अभी जो शिखर धवन ने पारी खेली थी ना आईपीएल में, उनको पता नहीं वो अवार्ड वगैरह क्या दे रहे थे, वहां पे पहुंच चुके थे वो। भाई घनश्याम सर तो काफी तरक्की करने लगे हैं यार। अरे घनश्याम सर वो फिर वीडियो भी यार डाली थी। बाकियों से बहुत सही है, क्योंकि वो कोर्स नहीं बेचते पहली बात, ठीक है, और किसी को फालतू में इधर उधर भी नहीं बोलते, मतलब। भाई एक एक चीज बताओ, उनकी वो घनश्याम सर की मैंने देखी है, जो उनकी शायद आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे कुछ 30-40 लाइव ट्रेडिंग के वीडियो है। तो वो ना, हम्म। मतलब जैसे बोलते हैं ना कैंडल की साइकोलॉजी देखो। और कई बार मैंने एक तो मैं आपको बताता हूँ, योर ट्रेडिंग कोच नाम से बुक है वो, मतलब उसके अंदर भी मैंने पहले पढ़ी थी तब मुझको समझ में नहीं आया था। उसके अंदर कैंडल को बताया गया है कि कौन सी कैंडल ऊपर नीचे आती है तो वो हाई ओपन, मतलब इनका कुछ मीनिंग होता है। तो घनश्याम सर हम्म। की जो मैं वीडियो लाइव ट्रेड वाली वीडियो देखता था ना, जैसे हम्म। मतलब गैप अप ओपन होके नीचे आ रहा है, तो वो बोलते हम्म। थोड़ा रुक रहा है ना कहीं पे, तो वो कई बार बोलते हैं कि अब यहाँ से मेरा सेल साइड का व्यू है, इस कैंडल के जैसे ही नीचे निकलेगा मैं सेल साइड में बैठ जाऊंगा। पर फिर 2-3 कैंडल ही अलग बन जाती है ना, तो वो बोल देते हैं हम्म। अब मैं सेल साइड नहीं जाऊंगा, अब मेरा व्यू चेंज हो चुका है। पर वो उसी रेंज के अंदर फंसा रहता है प्राइस। तब थोड़ा मैं सोचने लगा कि यार सच में ये कैंडल वगैरह, मतलब वो रेंज में ही है, पर उन वो कैंडल की साइकोलॉजी कैसे पकड़ते हैं उतनी डीप वाली। और उन्होंने फिर टाइम हाँ बहुत भाई स्पेंड किया है मार्केट चार्ट के हाँ साथ। उस दिन भाई फिर वो प्राइस, मतलब वो नीचे नहीं गया, पहले ऊपर गया एक ग्रीन बढ़िया स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के। तो घनश्याम सर का व्यू नीचे का था, तो उन्होंने सेल साइड एंट्री, मतलब बाय साइड नहीं ली। और अगली कैंडल में वो उतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, और फिर दोबारा बोल दिया कि अब मैं सेल साइड जाने वाला हूँ। तो मतलब कि यार इतना, मतलब हर एक कैंडल को पढ़ना वो कहाँ से होगा, मतलब। हो जाता है, इतना भी उन्हें होगा थोड़ा कुछ नहीं एक्सपीरियंस। होगा, वो सब फालतू बनाते हैं, जो सिंपल फॉलो करो उसको ही काम करो। वो हाँ सबके पीछे दौड़ोगे तो यार, कुछ मैं नहीं मिलने मैं वाला, मैं आपको बोल एक रहा घंटा बीच में ना आदमी आएगा। बहुत बहुत सी चीजें ना एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, सभी सभी ऑलमोस्ट सभी बोल देता हूँ अरे कि रियल एक्स्ट्रा चीजें रियल वाला बता कोई देते हैं। नहीं बताएगा, रियल बताएगा तो हाँ। सब वो फॉलो करेंगे, तो किसका फॉलो होने वाला है, कुछ कोई रियल नहीं ये बताएगा। यही यही तो भाई आप मैं सोच अपने रहा था चार्ट को कि सिंपल रखना सीख जाते हैं ना, तो आप हाँ। समझ लो ट्रेडर बनने लग गए। इस इस बात को लेकर मुझे इसीलिए सुभाष सर अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो चार्ट में कचरा नहीं है, वो साफ ही रखते हैं, और सिंपल सिंपल सा माइंड सेट बता दें कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा होगा। तो सही बात बोलो तो जो मेरा प्राइस को समझने का जो इतना भी नॉलेज है ना, वो ज्यादातर मैंने सुभाष सर से ही सीखी हुई है चीजें, उनकी वीडियोस देख देख कर ही मैंने देखा है कि प्राइस क्या करता है, प्राइस कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद में मेरे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे हैं उसमें मैं थोड़ा और मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। बाकी ज्यादातर मैंने उनसे ही सीखा। और मुझे, और घनश्याम सर पता क्या करते हैं, घनश्याम सर ना काइंड ऑफ स्कैल्पिंग करते हैं, सही बोलूं तो। और मेरे हिसाब से ऑप्शन बाइंग में काइंड ऑफ स्कैल्पिंग ही सक्सेसफुल बना सकती है, ठीक है। उनकी स्कैल्पिंग ऐसा नहीं कि हर एक एक मिनट में घुस जाओ, वो 5 मिनट के हिसाब से स्कैल्पिंग करते हैं, थोड़ा अच्छा मूव पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई सर आप एक मिनट को कितना बाइक। इंपॉर्टेंस वीडियो, देना चाहिए? हेलो भाई, एक हाँ एक मिनट भाई, वीडियो डाल देता यार, मैं खाना वगैरह बना रहा हूँ तो अभी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक। बना। हाँ हाँ, डाल देंगे वीडियो। सर 1 मिनट को मैं ज्यादा कोई वो नहीं देता हूँ, ठीक है। अब आपने 1 मिनट वो देखा था ना एसएल हंटिंग, 1 मिनट जी। में और 5 मिनट में, मैं ऐसे सभी चार्ट सामने रखता हूँ, देखो ऐसे। ठीक है। अभी तो मैंने ये फिन निफ्टी में कर रहा हूँ, इसलिए बैंक निफ्टी और निफ्टी को साथ में रखा है। अगर जब बाकी दिनों में मैं निफ्टी में करता हूँ, वो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, और मेरे पास जितना फंड है मैं नहीं चाहता कि वॉलेटिलिटी में फालतू में दे दूं। मुझे फिन निफ्टी 50 अच्छा पैसा दे रहा है फिलहाल, ठीक है, और इसमें बन रहा है तो ठीक है। जब मेरे पास भी 20-30 लाख हो जाएगा तो मैं भी बैंक निफ्टी में शिफ्ट कर लूंगा, अगर करना हुआ तो। बट करना ही क्यों है यार, बैंक निफ्टी में भी मुझे वही 30-40-50 पॉइंट 60-70 पॉइंट कैप्चर करने हैं, उतने मुझे निफ्टी में भी मिल जाते हैं। बात तो वही है ना, हमें तो पैसा आना चाहिए, अगर कहीं से भी जहां मर्जी से आ जाए। तो पहले 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 कोशिश ये करो, जितना आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो ना, जितनी चीजों को अपने साइड कर सकते हो, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अभी 1 मिनट 5 मिनट में ना फिर निफ्टी में 18,500 वाले में हेड एंड शोल्डर बन रहा है,
और इसने यहाँ से ब्रेक करने, इस लेवल को से ब्रेक करने से पहले होल्ड कर लिया है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ। देखो जो 1 वे नीचे आया था मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसमें, अब एक होल्ड मैं मांग चाह रहा था, उसने होल्ड किया है अभी एक, ठीक है, होल्ड करके अब अगर इस लेवल्स को निकालेगा तो ये फ्लो में फिर नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी भी देखो साथ में इसी लेवल को ब्रेकआउट करके नीचे अगर रीटेस्ट कर रहा है और कंटिन्यू कर सकता है। और निफ्टी तो बेचारा है ही वहां पे रेडी खड़ा है, वो तो गिरने के लिए, वो तो इनको देख रहा है कि कब ये साथ दें और मैं गिरूं, ठीक है। और वो तो इस लोअर लेवल को कर ही रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ से निकल जाएगा फिर। मतलब 1 मिनट एंट्री के लोगे बेसिस तब पे मुझे ट्रेड नहीं बताना लेना ना, है। एंट्री ले रहे हो तब, एंट्री ले रहे हो तब बताना थोड़ा। मैं धीरे धीरे एंट्री बस करता रहूंगा अभी उसमें, जैसे जैसे मुझे दिखता रहेगा कि ये नीचे, क्योंकि ये जाने को ही कोशिश कर रहा है, और ये लंबी कैंडल बना दी तो हमारा वो प्रीमियम 7-8-9 रुपए पे जो वो सीधा 12-15 पे पहुंच गया, तो फिर वो स्टॉप लॉस लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो स्टॉप लॉस क्या है सर आपका? आप एकदम से ट्रेड लेते हैं या फिर धीरे धीरे लॉट ऐड करते रहते हैं? डिपेंड करता है वो, कभी कभी तो जैसे मॉर्निंग में कुछ ज्यादा स्ट्रेच है और गैप अप गैप डाउन खुल गया तो उस साइड तो फिर मैं कभी अगर लग रहा है कि पहली कैंडल में आ जाएगा तो मैं पहली कैंडल में फिर हैवी क्वांटिटी डाल देता हूँ। हैवी मीन्स की अपने हिसाब से जितनी मेरे लिए ज्यादा लगती है, अगर नहीं तो फिर मैं धीरे धीरे डालता रहता हूँ, मतलब कि वो करते हैं ना पिरामिडिंग, हाँ वो कर देता हूँ। जो भी मेरे पास अगर 2000 या 3000 तो क्वांटिटी कभी आपके अब करता हूँ स्टॉप सेल लॉस, में। हाँ स्टॉप बोलो। लॉस क्या रखे हो अभी? जब भी मेरे पास 2-3000 क्वांटिटी अगर होती है तो मैं उसको एक ही बार में नहीं डालता, मैं धीरे धीरे डालता रहता हूँ, हर डिप में फिर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ क्वांटिटी को। स्टॉप लॉस अभी मैं यही वेट कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा नीचे आए और फिर देखते हैं इसको। अभी वहां पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, अब वो फेल हो गया, अब ये फिर से बॉटम लो लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी देखो ये जो 18,500 है ना, ये ज्यादा दूर नहीं है देखा जाए तो, ये बहुत दूर नहीं है, ये पास में है, 20-30 पॉइंट ही दूर है, और इसका प्रीमियम सिर्फ 7 रुपए चल रहा है, ठीक है। अगर 0-0 खेलना हो, हम हमारा व्यू तो है कि इसको गिरना तो चाहिए ना जहां होल्ड कर रहा है, अगर 0-0 खेलना है ना यहाँ पे, तो ऐसे में 7 रुपए वाला जो भी उसका प्राइस होगा, उसमें अभी तो 7 रुपए के करीब चल रहा है, तो 7 रुपए में अपनी क्वांटिटी को लेकर छोड़ दो, है ना, मतलब कैसे छोड़ दो, तो उसको फिर चलने दो। 7 रुपए में स्टॉप लॉस नहीं लगाना, 7 पूरा 0 होने के लिए छोड़ दो, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपके लॉट जितना भी है उसको मल्टीप्लाई, उतना लॉस होगा। तो अभी नहीं, मतलब जब हमें लगेगा ब्रेक कर देगा, है ना, जो नीचे आ रहा है तब एंटर करना होता है। ऐसा नहीं कि अभी तो ये ऊपर जा रहा है अभी एंटर करके रख कर बैठ जाएंगे, अभी नहीं, अभी तो वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रॉपर जब हमें एंट्री मिल जाता है तो उसको लेकर छोड़ देना होता है। तो अभी 7 रुपए है तो वो कुछ ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से। कितने का लॉट है था इसका? 40 का है ना, तो 40 के हिसाब से अगर देखा जाए तो मल्टीप्लस 7, 280 रुपए का स्टॉप लॉस बनेगा एक लॉट में। बैंक और निफ्टी जब थोड़ा सा एंट्री लोगे दिक्कत। तब थोड़ा बताना। हाँ बताऊं, 15 मिनट में अगर देखें ना अभी इस चार्ट को, तो ये हेड एंड शोल्डर एक काइंड ऑफ बना, देखो ऊपर हाई लगा दिया, रेड कैंडल बनाकर नीचे आया थोड़ा सा, फिर से ऊपर जाने की कोशिश, फिर अच्छी रेड कैंडल। ये जो रेड कैंडल है इसने पूरा इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है 15 मिनट में, वो भी। तो अभी ये एक मेरे हिसाब से ये छोटा सा पुल बैक सही है, ये वापस यही कैंडल भी आ सकती है, हो सकता है ये कैंडल यहीं को होल्ड करके अगली कैंडल नीचे आ जाए, आना तो चाहिए मेरे हिसाब से इसको, अगर नीचे आना। अच्छा, ये तो हो गई अपनी दूसरी बातें। जो एक्चुअली में आज का व्यू था ना वो पूरा खराब हो गया जब ये ऊपर खुला, तो मेरा आज इसीलिए मैंने कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा और छोटा सा एसएल रखूंगा, ज्यादा बड़े एसएल रखूंगा नहीं आज। क्यों? क्योंकि ये ऊपर खुला, ठीक है। क्योंकि जो कल बेचारे सेलर थे ना जिन्होंने रेड कैंडल क्लोज करी थी, वो बेचारे निकल गए होंगे, उनको दिक्कत हो गई, तो वो अभी इसको ज्यादा नीचे नहीं, प्रेशर नहीं आएगा इसमें ज्यादा ऊपर से, समझ रहे हो ना। देखो मैं डेली में खोलता हूँ, इसी में खोल लेते हैं डेली चार्ट। सर व्यू ये बनाने में देखो, ही दिक्कत आती है, इस साइड व्यू बनाए इतनी। वही ना, वो देखो ना व्यू ऐसे बनना था, जैसे ये रेड कैंडल थी, देखो आप जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा था, प्राइस जब भी इसके पास आता है ना, तो ये उसके बाद काफी शार्पली गिरता है, ठीक है, काफी शार्पली, बिल्कुल साइडवेज खुलकर शार्प गिर जाता है ना, साइडवेज खुलकर जी शार्प गिर।
अभी इस बार उल्ट हो गया। अगर इसको हम इसके हाई को मैच करें, एक मिनट को मैं लाइन दूसरी ड्रॉ कर लेता हूँ, वो भी आ जाता है ना ऊपर दूसरा। चलो इसको ऐसे रख लेते हैं फिर। तो जब भी इस मीन्स के इसके ऊपर आता है ना पहली तो बात ये है कि मल्टी टाइम टेस्ट है, वो भी हमें पता है ना कि मल्टी टाइम टेस्ट है। तो इस बार हम इतना मैं शार्प नहीं सोच रहा था कि इससे फिर से गिर जाएगा। अगर ये आज साइडवेज खुलता, जहां गैप डाउन खुलता, तो थोड़ा सा ही हम ट्रेड तो डाउन साइड करते, लेकिन थोड़ा सा ही करता, मैं हैवी क्वांटिटी में नहीं। जैसे यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में गिर रहा था ना, ये अच्छी वॉल्यूम में अच्छे कैंडल, इस बार नहीं गिरना था, वो क्लियर हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये मल्टी टाइम तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो इस चैनल के हिसाब से तो ये भी अपना वीक लेवल पे खड़ा है ना, ये तो वीक हो गया ना, ये ट्रेंड लाइन जो इस चैनल का जो चैनल चल रहा है, इसका ये वीक हो गया था। तो इस बार ये नहीं करना था इसने। इस बार एक ही रीजन, एक ही चीज से हो सकता था सेलर फिर से हावी। अगर साइडवेज खुलता तो ये सेलर भी एक्टिव रहते, जो जिन्होंने रेड बनाया था, यहाँ पे और सेलर आ जाते फिर, ठीक है, जैसे इसका लो निकलता और सेलर आ जाते, है ना। ये फिर तो सेलिंग में आ जाता। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता, फिर तो वैसे ही प्रेशर आ जाता उसके ऊपर, जहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाती, जहां फिर वो और प्रेशर अगर नीचे चला दब जाता, है ना, फिर वो इतना ऊपर नहीं आ सकता था। फिर पता क्या होता, अगर इसको हटा देता हूँ, अगर मान लो ये नीचे खुलता ना, गैप डाउन खुल जाता यहाँ पे, तो ये जो इसका लो था, जो इसकी क्लोजिंग थी, उस पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखते, है ना। जो नीचे खुलता, अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती, तो बाद में दूसरे हमें यहाँ पे रिजेक्शन लेकर रेजिस्टेंस बनाकर फिर नीचे आ जाता और रेड में ही क्लोज कर देता, ठीक है। ये चीज हो सकती थी फिर तो, अगर गैप डाउन खुलता। अगर ये साइडवेज खुलता यहाँ पर, तो जैसे ही इसका लो को ब्रेक करता, तो फिर से सेलिंग प्रेशर आ जाता, ऐसे करके फिर नीचे आ जाता। सेलिंग में ये दो ही रीजन बनते थे। कल अगर आता, एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं काम से लेट होगा, तो रात को फिर बनना नहीं मेरे से वीडियो। फिर ही सेलिंग इसमें आती, ठीक है, फिर ही सेलिंग में हावी हो जाते, क्योंकि ये सेलर भी नहीं निकलते ना, ये भी बैठे रहते स्ट्रॉन्ग। अब ये खुला ही ऊपर, बेचारे ये तो ओपन होते ही निकल गए होंगे, ये जो सेलर थे इसमें, समझ रहे हो मेरी बात। हाँ, इनका ये तो खुलते ही हाँ, ऐसा ये लग गया बेचारे होगा। खुलते ऐसा लगे ये तो एग्जिट कर दिया होगा। और इसके बाद फिर कोई सेलर हाथ क्यों लगाएगा, ये तो कोई जगह ही नहीं है ना। इस सेलर कहाँ हाथ लगाते, जब जहां उनको स्टॉप लॉस मिले। अगर ये यहाँ खुलता, इसके नीचे आता, सेलर इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते, है ना। जब मतलब कोई भी इसमें रेड कैंडल में कोई भी स्विंग होता, उसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते। लेकिन ये तो खुला ही ऊपर। अब यहाँ पे सेलर अगर एंटर भी हो, तो वो स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? अभी तो ये ऊपर ही जा रहा है, क्या पता कहाँ तक हाई लगाएगा। हर कोई बंदा एंट्री तभी करता है जब, देखो मान लो हमें पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे जा रही, तो हम कहाँ पे एंट्री करते हैं? जहां पे कोई हमें ऐसे हैमर मिल जाए, है ना, मान लो हैमर हाँ मिल जी। जाए, जहां हमें कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल जाए। डब्ल्यू पैटर्न मीन्स कि हमें वहां पे स्टॉप लॉस लगाने को मिल जाता है, हमें व्यू दिखता है कि ठीक है, इस हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, कि वापस ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हम ये सोचते हैं। जी। तो ऊपर से भी ऐसा ही, ऊपर से भी कुछ हमें एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए स्पेस मिलेगा, तभी एंटर करेंगे ना, तभी हम एंटर करें। अब यहाँ पे तो रेड कैंडल के बाद तो ग्रीन बन रही है ना, ऊपर खुल रही, तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाने का तो कभी एरिया मिला ही नहीं अभी हमें, ठीक है, नहीं मिला अभी हमें ना इसमें डेली चार्ट में एंट्री का लेवल, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं अच्छा। लगाने को मिल रहा। लेकिन 5 मिनट में अभी देखेंगे तो हमें मिल रहा है लेवल, अभी हमें मिल रहा है, क्योंकि हमें ये हेड एंड शोल्डर ऊपर से जो दिख रहा है ना, ये वाला ऊपर का एरिया कह लो, ये कह लो, है ना, या रेंज कह लो। अभी यहाँ पे रेंज बन रही है। अगर हम यहाँ कहीं लोग एंटर हो रहे होंगे, सेलर मान लो एंटर हो रहे हैं, तो उनके लिए स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये स्पेस बन रहा है अभी। अगर ये जी। हैवीली प्रेशर डालकर उसको नीचे क्लोज कर लिया इन्होंने, फिर ये डेली कैंडल रेड में क्लोज हो जाएगी ऐसे, तो फिर सेलर के पास फिर से जो पोजिशनली होल्ड करके लेके जाते हैं, उनके लिए वही रेड कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे कल था, है ना, जैसे कल था। वो तो ऊपर खुलने में कल ये था। निकल गए बेचारे पहले, तो आज फिर से उनको मिलेगा। तो जो बड़े टाइम का जो स्टॉप लॉस मिलता है ना, वो छोटे टाइम से ही होकर जाता है, ठीक है, छोटे टाइम में ही होकर मिलता है हमें ना, वहीं से देखना होता है। जैसे कल के जो सेलर थे, ये देखो, जो कल के सेलर थे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, उसके बाद ये फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर चला गया, ठीक है, इसी ओपनिंग के पास से, हाई के पास से फिर से रिजेक्शन आ गया और नीचे आ गया। जब ये यहाँ पे एम्पर्ट बनाकर नीचे आ रहा था, तो सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो बाद में सेलर जी। एक्टिव हुए थे यहाँ पर, है ना, जिन्होंने शार्पली गिरा दिया। तो यहाँ पे उनको छोटा सा पहले स्पेस मिल गया था स्टॉप लॉस लगाने के लिए, इसीलिए जिन्होंने प्रॉफिट था वो होल्ड करके ले गए। अच्छा, एक और बात, जब पिछली बार ऐसे गिर रहा था ना, जब चैनल के हाई लेवल को टच करके, इसमें से एक बार मैंने भी होल्ड किया था, जब ऐसे रेड कैंडल बनी थी ऊपर, प्रॉफिट बुकिंग जी। आई थी, और हमें था कि चैनल के हाई एंड पे टच किया है तो प्रॉफिट बुकिंग हो तो नीचे का आ जाए। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग लेकर गया था, कॉल सेल करके,
ठीक है, और मैंने उसको होल्ड, मैं प्रॉफिट में ऐसी, मुझे ऐसी एंट्री मिली थी एम पैटर्न में, अच्छा ट्रेड मिला, अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मैंने उसको होल्ड कर लिया। अगले दिन वो गैप डाउन खुला काफी बड़ा, उसके बाद और प्रेशर आया, वो सीधा नीचे, तो मैंने वहां पे अच्छे खासे प्रॉफिट में एग्जिट किया था। लेकिन इस बार मैं इसको होल्ड नहीं किया था, है ना, क्योंकि अगर मान लो जैसे एम पैटर्न बना, मुझे सेलिंग का स्टॉप लॉस मिल गया, प्रॉफिट में यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, मैं चाहता तो मैं जी इसको होल्ड कर लेता पोजीशन को, है ना, कल के लिए कि फिर से नीचे खुलेगा या साइड में खुल के नीचे जाएगा। लेकिन मैंने इस बार नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो चैनल चल रहा था वो 3-4 बार टेस्ट हो चुका है, 3-4 बार 5 बार टेस्ट वीकर हो चुका, पॉइंट तो पे था वो, अपना। हाँ वीक है, वो ब्रेकआउट होने के कुछ भी चांसेस है, और वो ब्रेकआउट जब भी ऊपर की साइड होता है वो गैप अप के साथ ही होता है। जब भी वो मार्केट इस रेंज में किसी में फंस जाती है तो वो गैप अप के साथ ही तोड़ देती है उसको, वैसे तो नहीं तोड़ पाती। तो मुझे था कि इस बार, और बासी सर ने भी यही बोला था कि अगर साइडवेज खुला या नीचे खुला फिर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड रहूंगा, अगर ऊपर खुला तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कल की वीडियो देख लेना उनकी जाकर, ठीक है, उन्होंने भी ये बोला। तो हमारा व्यू क्लियर हो रहा था कि इस बार वो ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, इस बार हमें उसको होल्ड नहीं करना। तो ये ऊपर ही खुला ही ऊपर है, ऊपर खुल के सबको निकाल दिया इसने। तो बहुत सी चीजें सर होती हैं जो जैसे देख के, आप ट्रेड लेने बैठते हैं ना, जब तक तो आपका व्यू ठीक रहता है, लेकिन एक बार ट्रेड में लॉस हो गया ना, फिर आपका टेक्निकल एनालिसिस सब इधर उधर हो जाता है। फिर आपका जो माइंड का जो गेम है ना, वो आपको कंफ्यूज करता है, रोकता है, डर बैठाता है, मतलब उधर सारा गेम खराब हो जाता है। मैं अभी वही मैं बता रहा था, पता लगभग है 10 उसको। दिन से दिन में ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड कर रहा था, लेकिन कल लॉस हुआ। आज मैंने कम से कम 7-8 ट्रेड करी। उसको पता कंट्रोल कैसे करना, उसको कंट्रोल करने का एक ही चीज है, आपका जिस साइड का व्यू है ना, उस साइड के 2 या 3 ट्रेड प्लान करो, दैट्स इट, उसके बाद नहीं। ठीक है, अगर मान लो आपने 500-500 का रिस्क रखा है, ठीक है, आपका डेली का लॉस है 1500 रुपया, आप एंट्री कहाँ करो जहां आपको सही ट्रेड मिल रहा है। जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे कोई एम पैटर्न देख लिया, ठीक है, उसके ऊपर आपने एंट्री कर ली, उसके एंट्री मार ली, उसके ऊपर स्टॉप लॉस, ठीक है, उसके बाद वो चला नहीं, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट कर लो। उसके बाद आपको लग रहा है कि वो फिर से ये जो स्पोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, ऊपर का ट्रेड नहीं लेना, दूसरा लॉस भी आपका डाउन साइड ही होना चाहिए, तीसरा लॉस भी आपका डाउन साइड ही ट्रेड में होना चाहिए। समझे मेरी बात? जी ऐसा सर। नहीं कि फिर ऊपर के ट्रेड लेने शुरू कर दिए, हम ऐसे कई बार कर देते हैं कि हमने 1-2 ट्रेड नीचे को ले रहे थे, स्टॉप हिट हो रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा था, हमने फिर ऊपर लेने शुरू कर दिए, उधर भी 2-3 स्टॉप लॉस करा लिए, तो 4-5 स्टॉप लॉस हो गए, है वही ना, ऐसा नहीं गैम्बलिंग करना। जैसा, जिधर को हाँ, चलते ये फिर की रहो। वो गैम्बलिंग, क्योंकि देखो दिल्ली में अपने व्यू बनाकर चले थे ना पहले, है ना, तो उस जी व्यू पे स्टिक रहो ना। जैसे मेरा व्यू, कल का जो व्यू था मेरे डाउन साइड ही था, ठीक है, मैंने बोल भी रखा था वीडियो में, सबको बोला था, तो मुझे ये बाइंग का ट्रेड दिख रहा था, ये तो प्रॉफिटेबल भी था और बहुत सही जगह से उठ रहा था, मैंने फिर भी नहीं किया, इसके स्टॉप जी लॉस रख के मैं इसको कर सकता, मैंने नहीं किया, मेरा डाउन साइड ही था, ठीक है। तो मैंने वहां पे, अब पहले जी यहाँ से गिरा, यहाँ पे को तो एंट्री नहीं थी, ग्रीन कैंड रेड कैंड सीधा नीचे 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 आ गया, तो यहाँ पे तो मेरी एंट्री नहीं थी। जहां पे मुझे एंट्री मिली, यहाँ पे एम पैटर्न बना था, यहाँ पर ये देखो, ये एम पैटर्न बना, इसने इसको ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे एंटर कर ली, मैंने थोड़ा पहले ही एंटर कर लिया, मुझे क्लियर हो गया था, ठीक है। तो आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चल जाएगा। तो जैसे ही अपने इसी जी हाई लेवल्स के पास से नीचे आता, मैंने यहाँ एंट्री करी, मेरा एक ही एंट्री था, सर, ठीक है, जैसे उसमें अभी सीधा कोई ऐसा सपोर्ट मिल एंड गया। रेजिस्टेंस नहीं है आसपास, और कोई हाँ, पैटर्न बन रहा है, फिर उस पर आप ट्रेड करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं? जैसे नहीं, यहाँ तो कुछ मैं लेवल था, अच्छी, ओपनिंग क्लोजिंग था। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर, फिर नहीं करता हूँ। अब देखो ना, मैंने अब मुझे हेड एंड शोल्डर ये दिखा इन्वर्टेड, कहाँ पे? स्पोर्ट पे, अच्छी स्पोर्ट पे, सपोर्ट। ये वहां पे करने जी वाला था जगह, ये मुझे अगर कहीं बीच में मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा। अब जैसे ये देखो, ये नीचे आया, अब ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, और इसने ये ब्रेक भी जी किया अच्छे से, ये डब्ल्यू पैटर्न को, इसको मैंने नहीं किया, तो बीच में भाई इसको मैं क्यों करूंगा? समझे, इसको नहीं करना। जी। तो यही डब्ल्यू अगर यहाँ पे होता तो मैं शायद कर लेता, अगर डेली चार्ट में भी हाँ, मेरा मतलब व्यू हर अच्छा होता। जगह पैटर्न काम नहीं करता, ये भी हर किसी जगह पैटर्न, हाँ हाँ, अच्छे हर पॉइंट जगह पे होना पैटर्न चाहिए। नहीं, ये तो मैंने अपनी जो मैंने पहले वीडियो डाल रखी है ना यूट्यूब पर, उसमें मैंने बोल जी रखा है कि हर जगह पैटर्न काम नहीं करते, उसको अच्छी जगह पे देखना होता है, ठीक है। अब लोग जी शूटिंग स्टार देखते हैं, लोग हैमर देखते हैं, अब यहाँ पे हैमर काम किए हैं, यहाँ पे शूटिंग स्टार काम करी है, कैंडल क्यों करी? क्योंकि वो नीचे से चलता हुआ जा रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, स्ट्रेच हुआ है, इसीलिए वो करेगी काम, और वो जी यही रीजन है ना। तो अब यहाँ पे हैमर काम करा, देखो कितना अच्छा, क्यों किया? क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्लोज थी, पहली गांड में इतना शार्प गिरा, और फिर और गिरा, पुल बैक लेकर फिर गिरा, तो स्ट्रेच हो गया, पहले ओपनिंग होती ही स्ट्रेच हो गया था प्राइस, और ये स्पोर्ट पे खड़ा था, और तो इस दिन तो न्यूज भी थी, न्यूज वाले दिन कुछ अलग ही चीजें होती हैं मार्केट में, उस दिन तो खतरा रहता है। उस वक्त तो थोड़ा मतलब लेवल्स का भी कुछ पक्का नहीं होता, काम करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, एंट्री अब लेना एक सर फिर जो, आप अभी मतलब जो अच्छे मैंने आपकी वीडियोस भी अच्छा देखे बने हैं, अभी पर एंट्री फिर के भी लिए। ना कंफ्यूजन फिर रहती है कि निफ्टी लेवल्स एक्यूरेट नहीं है, मतलब वो आ नहीं पाते उतने ढंग से, जैसे कंफ्यूजन हो जाता है कि अब ये भी लेवल बन रहा है, ये भी लेवल जैसे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये कंफ्यूजन बहुत होती हम्म, है लेवल्स ड्रॉ करते टाइम।
एंट्री। हाँ मुझे लग रहा है अब इस बार गिरना चाहिए, इसको ले लेते हैं एंट्री फिर से। हाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है 18,500 में भी, उसने हैमर बनाया है उस डब्ल्यू पैटर्न में, ये जो है ना ये उधर हैमर बना हुआ है, तो इस पे एक एंट्री ले लेते हैं। टाइम कितना हुआ है इस पे? 1:30 बज गया, सही टाइम है जी। ऑप्शन चार्ट में हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। अच्छा अगर उठा तो ये गिरेगा तो हो जाएगा काम। चलो देखते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी भी दोबारा आ रहा है। देखो मैंने बोला ना कि बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट में क्लोज उसने नीचे किया है। अब अगली ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज करे ना करे, हो सकता है वही वापस आ जाती, बट वो वापस नहीं, वो नेक्स्ट कैंडल आ रही है। अगर ये नीचे आ गई अच्छी खासी तो फिर ये थोड़ा सा अच्छा चल जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इसने इसको तोड़ने के बाद ग्रीन कैंडल के साथ होल्ड किया। अगर ये सीधा सीधा नीचे आता रहता है तो ऊपर का ये चैनल सा स्ट्रेच हो जाता है ऐसे ऐसे करके, तो फिर वहां पे मजा नहीं आता। अभी टाइम बिल्कुल सही है, 1:30 बजा है, इस बार इसको जाना चाहिए। देखो और एक बात, अगर आप मान लो ऐसा कुछ ट्रेड ले रहे हो ना, जैसा हम अभी ट्रेड ले रहे हैं एक्सपायरी का, तो आप एक्सपायरी में पूरा दिन कुछ ना करो, सिर्फ 1 बजे आओ और 1:30 बजे का ट्रेड प्लान करो, दैट्स इट, और कुछ ना करो, समझे। अब देखो, अब अगर मान लो हमने सेलिंग साइड व्यू है, हमने यहाँ भी एम पैटर्न छोटे टाइम में देखकर एंट्री कर ली, वो भी एसएल हिट हो गया, फिर एंट्री करी वो भी एसएल हिट हो गया, फिर एंट्री करी वो भी एसएल हिट, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये कंफ्यूज कर देंगी बहुत। जहां तो आपने ऑप्शन सेल कर रख किया हो ना, तब तो इसका फायदा हो जाएगा साइडवेज होने का। अगर आपने ऑप्शन सेल नहीं किया होगा, बाय करके बैठे होगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसमें, ठीक है। अभी हमें भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या कर रहा है फिर से। एक्चुअली बैंक निफ्टी ना थोड़ा सा चैनल सा जो चला रहा ना, ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है। ये इसमें जो बड़ा रीजन है ना कि नीचे क्यों नहीं इतना ज्यादा आ रहा, क्यों? क्योंकि जो कल के सेलर थे ना वो निकल गए बेचारे। अगर वो ना निकलते तो उनकी हमें सपोर्ट रहती। अभी जो कल सेलर्स की की डेली, स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी, हाँ। क्योंकि अगर नहीं तो कल के सेलर की भी स्ट्रेंथ हमें मिलती और आज के भी एंटर होते तो डबल स्ट्रेंथ के साथ उसको नीचे कर देते, लेकिन अभी वो वो बीच बेचारे में घुस स्ट्रेंथ के नहीं है। कम करेंगे। हाँ इसीलिए वो हमारे लिए ये तो ज्यादा, घुसेंगे नहीं कि भाई तुम लोग कमा लो पैसा। हाँ वो बेचारे निकल गए, इसीलिए है ना हमें अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है। अब ये भी बच्चे चल गया तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा 50-50 सा ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि बेचारे वो निकल गए। वैसे बहुत देर से एक ही जोन में है मार्केट। साइडवेज भी क्लोज ये करा तो सकते हैं। ये रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल का हाईएस्ट एसएल रहेगा, उसके नीचे एंट्री। हम्म आपने कितने लॉट्स एंट्री किए अभी भैया? अभी तो आप रोज लाइव आते हो सर? नहीं रोज लाइव फिर अपना ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी आ जाता हूँ, रोज भी मैं अब अच्छे खासे लोग हों फिर तो बातें बातें करते टाइम अच्छा निकल जाता हाँ है, ये भी नहीं तो अकेला तो बोर हो जाता हूँ, ये तो फिर बातें। कितने लॉट्स अच्छा एंट्री एक हुई और है अभी आपकी? 520, पता नहीं क्वांटिटी है टोटल, लॉट पता नहीं कितने एसएल होंगे। कितने का बनेगा आपका? टोटल एसएल कितना बनेगा? अब पैसों में या पॉइंट में? पैसों में। पैसों में वही मैं 3-4-5 हजार का रखूंगा, 2.5-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, 5 हजार के करीब दूंगा। नहीं तो कई बार जब अच्छी एक्सपायरी होती तो फिर मैं 10-15-10-12 हजार तक रिस्क रख लेता हूँ। सर एक्सपायरी में अभी ओटीएम ले रखा है या एटीएम ले रखा है आपने? थोड़ा सा ओटीएम है ना, 18,500 तो वो भी आया नहीं, आने वाला है, तो आउट ऑफ मनी है वो भी। ओटीएम है वो भी, थोड़ा दूर है ना, तो अभी आना है, वो आया नहीं है। डाउन साइड देखा जाए तो ये आया नहीं लेवल, तो ये आउट ऑफ मनी है। अगर ये जो आ चुके 18,500 हैं, पे आप ट्रेड लिए, एंट्री लिए? हाँ क्योंकि ये जो 550 पे रुका है ना, अगर ये आया नीचे तो ये 500 पर तो इजीली आ जाएगा और इसको भी निकाल देगा, तो 500 तो दूर नहीं है, बिल्कुल 50 हाँ पॉइंट ही आउट ऑफ है ये। और वो है भी 5 रुपए का ही है, तो इतना ज्यादा नहीं। निफ्टी में थोड़ा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा, निफ्टी देखो डब्ल्यू बनाकर ऊपर उठ रहा है, और जो बैंक निफ्टी का ये जो चैनल है ना, ये मुझे डाउट क्रिएट कर रहा है, ये वाला चैनल, ये मेरे को ऊपर को ना ब्रेक कर दे, वहां पे दिक्कत करेगा बैंक फिर ये। निफ्टी तो अब वैसे मूव ही नहीं करता जैसे पहले करता था।
अब तो ये आज की जो ऊपर खुल गया ना, उस वजह से सभी गड़बड़ हो गई, नहीं तो हमारी एक्सपायरी अच्छी हो सकती थी, काफी अच्छे से हो जाती एक्सपायरी हमारी, अगर बैंक ने ये सभी ओवरऑल मार्केट ऊपर ना खुलता। जो कल के सेलर थे ना सभी जगह पे, निफ्टी जी में, फिर निफ्टी में, बैंक, अगर वो नहीं हिलते ना, तो फिर इजीली हमें अच्छे पैसे मिल जाते, अच्छा टारगेट मिल जाता। लेकिन वो बेचारे निकल गए, तो उनके लिए दोबारा एंटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी थोड़ा चांसेस तो बन रहे हैं कि फिर से उनको आना चाहिए, क्योंकि होल्ड कर रहा है इतना, गैप खुलकर ऊपर जाकर और स्ट्रेच होकर खड़ा है अभी, और ऊपर जा भी नहीं एसएल पा भी रहा। सर आपने लगाया अभी या बिना एसएल का ये? ये तो बिना ऐसे लगे 500 तो मैं मैनुअली एग्जिट कर दूंगा ना, जी मतलब मैं 5.0 तो नहीं कर लूंगा वो, उससे पहले एग्जिट कर दूंगा, अगर चला तो ठीक, नहीं तो मैं एग्जिट कर दूंगा। अब ये थोड़ा सा बीच में फंसा है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत है इसमें भी। हाँ, अभी यहाँ आप से देखो अगर जो इसने, ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, जो पहली कैंडल में हाई लगाया था ना, देखो वो ही होल्ड कर रहा है तब से, है ना। तो ये जी चीजें आप भी देखा करो, थोड़ा थोड़ा नोटिस किया करो, ऐसी ड्रॉ करने की कोशिश करो, कभी कभी काम आएंगी। जो पहली बड़ी कैंडल थी उसी का जो हाई था उसके बीच में ये होल्ड कर, देखो उस पे हैमर बना, ठीक है, ये तो फिर ऊपर गया, ठीक है, उसके बाद फिर से ऊपर यहाँ से गया, ये डब्ल्यू इसका ये लो लगा दिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये डब्ल्यू, 1 मिनट में देखोगे तो ये आपको डब्ल्यू पैटर्न दिखेगा, ठीक है, वहां पे एंट्री कर, स्कैल्पिंग की एंट्री वहां पे कर सकते हो। इस बार फिर से ये हैमर है, बट ये रेड का हैमर है, बट काइंड ऑफ हैमर साइज है, फिर से उठ रहा है। सर, तो ये आपका जो डेली हैमर का है, पैसों में रिस्क रहता है, मतलब इतना रिस्क रहा तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, रिस्क हो गया एसएल हिट हुआ, या फिर ट्रेड के हिसाब से आप लेते हो कि दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड? दोनों ही है, ऐसा ऐसा एक तो चीज नहीं है, कभी 3 ट्रेड होगा तो वैसे बंद कर दो, अगर 5,000 पहले कहीं होगा तो पहले बंद कर देंगे। हाँ, मतलब बहुत से लोगों को होता है कि इतना पैसे का लॉस हुआ तो बंद कर दूंगा, या फिर इतनी ट्रेड करूंगा मैक्स टू मैक्स। नहीं, मैं दोनों को देख लेता हूँ, जी। दोनों ही थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं सर आप? पहले करता था, मैं तो बोलता भी सबको यही था कि इक्विटी में करो, बजाज फाइनेंस को मैंने रखा था मेन, लेकिन लोग कर नहीं रहे थे, सभी बैंक में थी, तो मैं भी उसमें फिर शिफ्ट, पेशेंस चाहिए ना मैं सर, तो बहुत इसमें, ज्यादा। हाँ, नहीं वही तो, उसमें ना अगर वो नहीं। 30,000 से ना डेली का 2-3 हजार बन सकता है, तीस कितने हजार से से सर? भी, 30-35 हजार से, तो 30-35 में उसके 25-30 इक्विटी शेयर में? आ जाते हैं। हाँ, इक्विटी बजाज में? फाइनेंस के। हाँ, मैंने पहली वीडियो देखना, मैंने डाल रखी है, मैंने उस पर अच्छे से पैसे भी बनाए, मतलब कि परसेंटेज 30,000 के हिसाब से मैंने 3-3, 6,000, 8,000 ऐसे भी बनाए उसमें, 25-30 क्वांटिटी आ जाती है उसकी, पहले आ जाती थी, अब तो पता नहीं कितने भी चल रहा होगा वो, अब तो 5 तो और भी आती होगी, उस टाइम तो 6,000 से ऊपर था शायद। अभी अब तो 1330 का चल रहा है फिलहाल, क्या 1330? प्राइस उसका। नहीं एक तो नहीं, सर पांच बजाज हजार आठ फाइनेंस है। सौ बजाज अच्छा, एक फाइनेंस बोल बजाज रहा हूँ मैं, फिंसर है, एक बजाज फिंसर है, फिंसर वो नहीं, कौन सा नहीं है नहीं, वो? फिंसर नहीं, फिंसर नहीं, बजाज फाइनेंस। अच्छा अच्छा। ये हमारी एक्सपायरी ना खराब हो गई एक्चुअली, ये वो ऊपर खोला ना, वहां पे दिक्कत आ गई, मैंने सुबह उठकर देख लिया था, इसलिए मैं फिर उठा ही नहीं, मैंने किया ही नहीं उसको, जहां तो वो कल रेड में ना क्लोज होता। बजाज फाइनेंस में? हाँ, बजाज फाइनेंस में आप ट्रेड नहीं कर रहे? नहीं अब नहीं करता हूँ मैं उसमें, मतलब उसको देखता हूँ, देखता हूँ पूरा, उसको मैंने रखा है साथ में, अगर आप अभी देखोगे सर तो मेरा मेरे ना कुछ ऐसा है, कभी तो मैं निफ्टी में चला जाता हूँ, कभी बैंक निफ्टी में आ जाता हूँ, कभी सोचता हूँ इक्विटी में करूँ, मतलब एक सिस्टम पे ना जम नहीं पा रहा हूँ। मैंने एक कोर्स भी मैंने लिया था, मैंने तो, ट्रेडर पैराडाइज नाम से है उसका, पर वो अपने मतलब उसमें ना मैं डाल नहीं पा रहा हूँ अपने सिस्टम में जो भी सीखा था। अच्छा अच्छा, ये वीडियो मैंने देखा नहीं, भाई ने वीडियो डाला, घनश्याम सर का जो अभी एक आया था वो मैंने देखा नहीं, सिंपल ट्रेडिंग एंड एडवांस, देख लूंगा ये भी। कोर्स कोर्स भी यार, अगर कुछ सीखने को मिल जाए तो अच्छा है, मैंने भी लिए थे काफी कोर्स, बट उतना, लिया था अपने उस ऐड मैं अपने सिस्टम में उसको डाल तो पा ही नहीं रहा ना, मतलब वो जैसे बंदा करता है ओ नहीं वो लगता है कि बहुत अच्छा है, पर जब खुद करने जाते नहीं हो पाता वैसा। यार, देखो ना, मैं, आप ना पहले तो खुद को टाइम देना शुरू करो, ठीक है, 1 आध जी घंटा ना अलग से बैठकर सोचो कि करना क्या है क्या नहीं करना, ठीक है,
उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या करना है, क्या क्या करना है, कहाँ से क्या होगा। अब हर चीज का सोल्यूशन तो है मार्केट में भी। जी। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ये ब्रेक कर देगा, मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी, बैंक निफ्टी भी निकाल देगा, और निफ्टी भी डब्ल्यू बनाकर ना बॉटम से उठ गया है इस बॉटम से। तो ये फिर निफ्टी को भी गिरने नहीं देंगे, मुझे लग रहा है 2 तो बजने वाले हैं। अब कब कब गिराना है, गिरा दो। अभी सर मैंने ना इसमें निफ्टी में लिया था ट्रेड, ये जो 12:25 की कैंडल है ना, 5 मिनट की हैमर, अच्छा। इस पे लिया था। लेकिन जब ये नीचे गिरने लगे ना, तो मतलब समझ नहीं आता मेरे को असल कहाँ तक ट्रेल करना है, कहाँ तक नहीं। तो मेरा इधर एसएल हिट हो गया, जो वापस रिट्रेस किया ना मार्केट उधर, और अभी फिर से चढ़ गया। मतलब ये एसएल का भी बहुत प्रॉब्लम आता है कि कहाँ डालें एसएल को, कहाँ ना रखें। उसको कहीं ना रखो, सीधा स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, एंट्री कर या ली। टारगेट। जब 1:1 या 1:2 चल गया, उसको 0 पे कर लो। उसके बाद सीधा टारगेट ही बुक करो, ट्रेल रेल मत करो। सर अब ये बहुत अच्छा ट्रेड जाता, मतलब ये बहुत साइकोलॉजिकल ना, तो बहुत वो है, नेगेटिव पॉइंट है। अब सीखने धीरे के धीरे यूट्यूब पे जितना जाते हैं ना, यूट्यूब और कंफ्यूज करता है। वो तो करेगा ही। अभी मैं यूट्यूब पे पहले इतने सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे, अब ज्यादा से ज्यादा तो 3 है। अच्छा, अब इसका देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम कहाँ ट्रेड हो रहा है पूरे दिन में। अच्छा, इसका दिखाएगा ही नहीं। खैर, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं फिर। देखो इसके मैक्सिमम वॉल्यूम का नीचे है, तो मुझे हो रहा है कि यार गिर जाए तो अच्छी बात ही है इसके लिए, हमारे लिए भी। इसका देखता हूँ कहाँ पे हमारे मैक्सिमम लिए वॉल्यूम है। वही तो। अच्छा, अब जो फिबोनाची लगाते हैं ना, हम भी लगा कर देख लेते हैं, मजा आता है देख कर उसको। देखो ये ना 50%, मैं भी कभी पहले पहले मैं भी देख रहा था इसको, बट ये मुझे जमा नहीं। तो डब्ल्यू बनाकर गया तो ना 50% पे है, तो इसके मैंने सभी से सुना है 50% इंपॉर्टेंट होता है, 61 इंपॉर्टेंट होता है, और 38, ये तीनों गोल्डन लेवल ऐसे कुछ होते हैं। तो अब ये गोल्डन जी। लेवल है, उसका चमत्कार दिखा दे तो वही अच्छा है ना फिर। गोल्डन तो हमारे लिए तो फिर। अब हमने डे हाई से लेकर डे लोस तक लगाया है, ठीक है, उसी हिसाब से ये 50% रिट्रेस किया, ऊपर गया नीचे आया, 50% रिट्रेस। अब कंटिन्यू करना चाहिए, है ना, प्राइस एक्शन के हिसाब से यही होना चाहिए, सभी चीजों के हिसाब से। हो तो हो जाए तभी अच्छा है। चलो। मैंने जो सीखा था उसमें, ये मतलब फिबोनाची का ये सिस्टम था, अगर 50% पे आ गया तो समझ लो, जो इनको एसएल हिट करवाना है ना, तो वो मतलब एग्जिट करवाता है। बहुत सी बार एसएल हिट नहीं करवाता है। जो वे होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो हर बार आप पुल नहीं करेंगे मार्केट को ऊपर की तरफ। वो थोड़ा सा रिट्रेस देंगे ताकि कुछ लोग निकल जाएं, फिर दोबारा फिर गिराते हैं। तो मेरे को जो बताया था वो ऐसे बताया था, 50% जो 61% का जो रेशियो लेवल है, मतलब यहाँ तक आधे से ज्यादा जो नए ट्रेडर होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो निकल लेते हैं। तो किसी ने नीचे की तरफ लिया होगा, पी लिया होगा, तो यहाँ निकल लिया होगा। अगर टॉप पे भी लिया होगा तो भी वो सोचा होगा अब तो बहुत वो आ गया, निकल लिया होगा। फिर मार्केट को फिर गिराना शुरू करते हैं। तो अभी गिरा दे तो फिर ही अच्छा है, अपनी जगह भरता है। मार्केट में कमाल कर देखो कर क्या रहा है मार्केट, तो हंसी आ रही। ये ऐसे करके यहाँ, फिर ऐसे करके फिर यहाँ, ऐसे करके फिर ये क्या पैटर्न समझ नहीं आ रहा। सर हम मार्केट को अपनी तरह चलाने की सोचते हैं, मतलब जो हमारे हिसाब से चले। मेरे बस पास तो चलना पैसा है ना, हमको मार्केट के हिसाब से चाहिए। मैं तो पूरा मैनिपुलेट करूंगा। मेरे पास तो करोड़ों आ गए तो बस स्टॉक पकड़ूंगा, छोटे छोटे जो पैनिक होते हैं, वो पैनिक होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, माइक्रो, उसमें पंपिंग थोड़ी डाल डंपिंग। डाल कर पंपिंग डंपिंग। हाँ वही सब करते हैं छोटे। रिटेल ट्रेडर का तो बस अगर कम पैसा कमा लिया तो कमा लिया, वरना उसका तो जाता ही है ज्यादा। नहीं देखो, थोड़ा ना पता कि लोगों की सुनना छोड़ दो। लोग यूट्यूब पे क्या बोल रहे हो, सभी का अपना अपना सेटअप है, सभी के अपने अपने हिसाब से पैसे हैं उनके पास, हमारे पास उतनी चीजें हैं नहीं।
तो हम उन चीजों को नहीं देख सकते। हाँ, अब सिंपली अपना दिमाग को यूज करना शुरू करो, आपको क्या लगता है, लॉजिक कहाँ पे क्या लग रहा है, वो चीजें नोट करो। जैसे हम करते हैं ना डेली चार्ट में क्या है, जैसे मैंने बोला ना, अभी ये देखो ना, जो बेचारे सेलर थे ना, जो कल के, जो हमें सपोर्ट करते अगर नीचे गिराने के लिए आज, वो तो बेचारे जी निकल गए ना, उनके तो ऊपर खुल गया। तो अब बताओ, हम सेलिंग में ज्यादा सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। जब यही निकल गए तो आज कौन लोग इतना जोर लगाएगा, नहीं लगाएगा जोर इतना कोई, ठीक है। अगर जी इधर इसके नीचे खुलता तो इनका जोर भी हमें मिल जाता प्रेशर, और हमें और प्रेशर मिलता तो ये इजीली आ जाता नीचे, तो वो बहुत अच्छा हो जाता। तो अगर ये निकल गए तो अब ऊपर खुला तो बेचारे को स्टॉप लॉस, सोते सोते इनको लॉस हो गया, उठते ही, है ना, तो ये फिर नहीं आएंगे दोबारा, ठीक है। तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप चीजें समझो लोगों को, कि लोगों को कहाँ क्या क्या हो रहा है उनको कैंडल्स के हिसाब से, तो आप काफी चीजें खुद ही करना सीख जाओगे। अभी तो ऊपर जा रहा है, ये तो अभी नहीं जाएगा इसके, ये इसमें ना थोड़ा सा मुझे, इसीलिए मैंने क्वांटिटी भी कम कर दी, इसलिए मैंने इसको ज्यादा वो नहीं किया, क्योंकि मुझे क्लियर हो गया कि ये ऊपर ही खुल गया तो ये दिक्कत ही करेगा, इतना कुछ खास इसमें मजा आएगा नहीं। देखो रेंज में तो है वो, लेकिन अब 2 बज गए, तो अब कब गिरेगा, अब ये नहीं गिरेगा, मुझे लग रहा है अब ये बस इसको इसी में फंसा कर ही क्लोज करवा देंगे बस, समझे, क्योंकि बैंक निफ्टी ये चैनल जो बना रहा है ना, ये गलत कभी है। कभार एकदम से मूवमेंट आ जाता है, किधर भी आए पर बहुत सडनली मूवमेंट बहुत आता है एक्सपायरी में। ये जो चैनल है ना, ये मुझे लग ही रहा था कि ये ऊपर को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, और वो कर भी रहा है, और किसी ने कर दिया तो फिर तो ये ऊपर की तरफ ही आ जाएगा, तो उसके बाद दोबारा नीचे आएगा, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक, तो उसलिए दिक्कत होगा, इसको ब्रेक करना टाइम लग जाएगा बहुत उसमें। देखो वो कितनों के एसएलेट होंगे बेचारों के, ये देखो इस पहली कैंडल में ये जो सभी थे ना, सभी निकल गए, ये इसी एक ही कैंडल में। अभी ये खुला भी देखो, बहुत अभी है। ये वन वे जा रहा है ना, एक ही वन वे, एक ही साथ में ग्रीन ग्रीन ऊपर 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 ऊपर, बेशक एक बीच में रेड है, उसको नहीं कंसिडर करेंगे, तो एक ही सीधा सीधा ही गया हुआ है। ऐसे ही जाना जी भी इसके लिए दिक्कत है, ये नीचे आ सकता है वहां से, बट दिक्कत तो वही है ना कि हमारा ये आज गिरेगा कि नहीं, डाउट सा ही है, क्योंकि ऊपर खुल गया आज, इतना स्ट्रेंथ आ रहा होगा कि नहीं, आएगा तभी कुछ होगा। वॉल्यूम देख लेते हैं क्या कैसा है इनका। 18,600 पे इतने लोग बैठे, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट, पुट वाले तो अभी भी शॉर्ट बिल्डअप ही करे जा रहे हैं। ऑप्शन चेन सर कुछ हेल्प करता है या बस मतलब बाइंग के नहीं, हिसाब से? कुछ कुछ खास नहीं, सर प्राइस एक्शन पे ध्यान दिया जाए तो अच्छा। कुछ खास नहीं। मैंने तो बहुत इंडिकेटर बार सर देखा आप है, यूज अब कर देखो, रहे हैं? नहीं, जैसे ये 18,500 का लेवल है ना, आपको दिख रहा है जी 1,91,00,000 लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना, इतनी क्वांटिटी जी है यहाँ पे लोग बैठे। अगर जी अभी इस रेंज को ब्रेकआउट करके एक झटके से जहां निकला ना ऐसे, है ना, तो जी ये तो आपको सीधा 1 करोड़ ही दिखेंगे, 90 लाख तो ऐसे ही निकल जाएंगे इसमें से, समझ रहे मेरी बात, हाँ क्योंकि प्रीमियम कितना, जी 3 रुपए का 4 रुपए का प्रीमियम बचा है, तो इन्होंने कहाँ से 100 से पकड़ा होगा, किसी ने 70 से पकड़ा होगा, किसी ने 90 से पकड़ा होगा, किसी ने 60 से, तो वो 4 रुपए के लिए बैठेंगे नहीं अब, ये एकदम से। और देखो अभी 91 था, अभी 87 हो गया, जी देख रहे हो, निकल गए वो। और देखो ये 91 था, अभी कितने निकल गए उसमें से, है ना, तो ये जी ऐसे करके निकल जाते हैं, ये तो 1 मिनटों में चेंज हो जाता है, तो इस पे इतना ट्रस्ट नहीं करना है। ये थोड़ा अपडेट होने में भी टाइम लेता है ना, चार्ट के 3 मिनट वही तो, बाद कुछ तो इसमें इतना वो नहीं करना है। हाँ, मैं बोल रहा था, ये जो इसने डेली चार्ट में रेड कैंडल क्लोज करी थी ना, जहां तो फिर वो ना करता रेड कैंडल क्लोज, समझे, जहां तो वो भी ग्रीन में क्लोज कर लेता, इनसाइड ही कर लेता जी बट ग्रीन में कर लेता, उसके बाद आज ऊपर खुला और ऊपर, तो हमें पिछले कंटिन्यू दिनों से स्ट्रेच ही मिलता, कि कंटिन्यू दिनों से सेलर को पैसा मिला ही नहीं, स्ट्रेच ही हुआ हुआ पूरा, तो फिर हमें आज बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाता डाउन साइड, है ना, कोई आज प्रॉफिट बुक कर लेते सभी लोग फिर, अगर एक ही साइड को जी लोगों को मिला होता, लेकिन कल सेलर को बीच में मिल गया थोड़ा सा, तो वो ऊपर आज दोबारा से नहीं ट्राई करेंगे उतना ज्यादा, अगर उनको नहीं मिलता तो आज बहुत अच्छा ट्रेड होता। मैं यही कल सोच रहा था कि अगर कल ना होता, और फिर हमें ये बहुत अच्छा प्रीमियम मिल जाते इसके। सर बीटीएसटी ट्रेड आप मतलब करते हैं नहीं? नहीं, बहुत कम, पहले करता था, अब नहीं, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी अगर कुछ अच्छा लगे, वो भी स्टॉक में। बीटीएसटी पता है कब करनी चाहिए ट्रेड, स्टॉक्स में,
जैसे ये उसमें डेली तो चार्ट सर कुछ खोल लो। वैसे एनालिसिस होता तो है नहीं, देखा जाए तो। मैं बताता हूँ, देखो जैसे ना ये जो चैनल चल रहा है ना, मान लो बैंक निफ्टी का है ना, हमें पता है कि चलो ठीक है इस चैनल से बार बार गिर रहा है, इस बार भी ये ऊपर गया और काफी स्ट्रेच होकर गया है, ये ब्रेकआउट दिया और ये फेल हो सकता है ना। इस दिन जब ये रेड कैंडल बनी जी हमने इस दिन ट्रेड तो किया होगा इसमें, है ना, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर का ट्रेड हम लेते हैं यहाँ पे ट्रेड करते। और इसी दिन आपने कहीं और किसी स्टॉक में ऐसा देखा पैटर्न कि हाँ वो भी काफी स्ट्रेच हुआ ऊपर की तरफ गया है और वो नीचे आ सकता है, जब कोई एम पैटर्न बना के बैठा है कोई स्टॉक, जब कोई हेड एंड शोल्डर बना के बैठा है ना, जो भी जी नेगेटिव आने के लिए रेडी, जब कोई ट्रेंड लाइन पे चल रहा है और वो ब्रेक करने के लिए रेडी है वहां से, जब आपको ऐसा कुछ दिखे ना स्टॉक, उसका एक लॉट सीई का सेल कर लो, दूर का सीई बाय कर लो जो 1 2 रुपए 3 रुपए में हो, ताकि आपको ये सस्ते में मिल जाए, है ना। ऐसा कुछ करके जी अगर पूरे पैसे से करना तो उससे भी कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके इसका एक लॉट सेल कर लो। हमें पता है कि यहाँ से जब रिजेक्शन ओवरऑल मार्केट डाउन साइड ट्रेंडिंग में चलना शुरू कर देगी ऐसे करके, है ना, तो इन जगह पे आपको स्टॉक ढूंढने चाहिए जो स्ट्रेच हो रखे हों और एम पैटर्न वगैरह बना के बैठे हों, ठीक है, ऊपर से जहाँ कोई जी ब्रेकआउट करने वाले हो डाउन साइड, उसको फिर वहां पे सेलिंग कर लो, ऑप्शन सेल कर लो और उसको होल्ड कर लो कुछ दिन के लिए, 1 2 दिन जितने दिन वो चल रहा है नीचे होल्ड करो, तो उस दिन आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब ये मार्केट इसी चैनल के मान लो इसी चैनल के बॉटम पर खड़ी है, ठीक है, वहां पर कोई आपको स्टॉक ऐसे मिल रहा है तो उसमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर आ गई तो वो स्टॉक ऊपर खुल सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है। ओवरऑल मार्केट भी डाउन डाउन साइड डाउन जाने वाली जगह पे खड़ी होनी चाहिए, तब आप उस स्टॉक में करो, समझे। मैंने ऐसे किया है काफी बार, बजाज फाइनेंस में एक बार चैनल चल रहा था ऐसे करके, वो ब्रेकआउट करने वाला था और मार्केट भी गिरने वाली थी, ठीक है, तो वहां पे हमने लिया था और उसको होल्ड किया था। M&M में भी मुझे एक बार हेड एंड शोल्डर मिला था, उसको भी मैंने किया था, उसके ऊपर स्टॉप रखा था और उसको होल्ड किया था, वो भी अच्छा पैसा देकर गया, तो ऐसे करके उसमें हो जाता है। तो लेकिन ओवरऑल मार्केट साथ मैच करके जाओ, समझे, क्योंकि ये हाई एंड पे खड़ा है तो सीधा ये ब्रेक नहीं करके जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से देखो ये निफ्टी तो यहाँ से, ऊपर को फट गया। हाँ हाँ वो ऊपर आ गया है वो, जब ये यहाँ पे था ना, ये वन वे ऊपर आया था, वन वे ऊपर आया तो जी हमें पता कि ट्रैक्टर तो ऐसे ब्रेकआउट करके नहीं जाएगा इस चैनल को, है ना। तो अगर जी वहां से हमें लग रहा है कि नीचे आएगा तो यहाँ पर अगर, वैसे लोग तो इसमें ही होल्ड कर लेते हैं, इसको ये सेल करके होल्ड कर लेते हैं, और आपको स्टॉक में भी करना है तो स्टॉक में भी कर सकते हो, स्टॉक ऐसे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट भी वहां से नेगेटिव ट्रेंड पकड़ पकड़ सकते और वहां से फिर आप स्टॉक में पकड़ो तो वो आप दोनों चीजें लाइन में आ जाएंगी, फिर वो सही चलता है। तो मैंने इसी करके उधर भी किया था, स्टॉक्स में किया था, और स्टॉक्स में अच्छा पैसा बन जाता है, सही बोलूं तो ऑप्शन में सर, उसमें। आप किसको प्रेफर करेंगे, मतलब स्टॉक को या और इसको इंडेक्स को नहीं ट्रेडिंग के मैं लिए? अभी मैं और अभी वीडियो मैं कैसे? अभी मैं भी इंडेक्स में करता हूँ, ठीक है। इसमें एक्चुअली मैं मेन एक्सपायरी वो पकड़ता हूँ, ठीक है, एक्सपायरियों में करता हूँ मेन, ठीक है। जो बाकी दिन होते हैं बाकी दिन में मैं निफ्टी में करता हूँ, बैंक निफ्टी में अभी नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे स्टेबल यहाँ से आ रहा है तो ये सही है, तो निफ्टी में करता हूँ। और कभी जब मिलता है तो मैं स्टॉक में कॉल सेल करके बैठता हूँ, जब कोई स्टॉक अच्छे खासे स्ट्रेच मिलते हैं तो उसमें कॉल सेल कर जी लेता हूँ। उसमें क्या होता है कि 25 30 हजार में स्टॉक का एक लॉट सेल हो जाता है, कई M&M का हो जाता है, बजाज फाइनेंस का हो जाता है था पहले, अब तो थोड़ा बढ़ गया होगा पता नहीं, प्रीमियम उस टाइम शायद 90 रुपए पे था, पता नहीं शायद ऐसा कुछ था। तो कब से मतलब कर रहे हैं तीस सर आप ट्रेड? पैंतीस मुझे तो अभी तो मेरे चौथा साल चल रहा है, 4 साल हो गए। तो ये उस टाइम ना ये 30 35 हजार में सेल हो जाता है एक लॉट, और मैंने वो जो एक एक लॉट सेल किया था वो एक एक लॉट ने मुझे 23 23 हजार रुपए का प्रॉफिट दिया था। तो उतना तो मैंने इन्वेस्ट किया था जितना उसने मुझे दे दिया 2 3 दिन होल्ड करने पर, तो वो मुझे जी अच्छा लगा था काफी, कि वो जो बंदे बिजनेस करते हैं काम करते हैं ना, उन टाइम नहीं होता वो ये सब कर सकते हैं, कि ओवरऑल मार्केट को भी देखो, थोड़ा समझो कि वो कहाँ पे डाउन साइड जा सकती है मार्केट, वहां वहां उनको वो देखना चाहिए। अभी जैसे ये ब्रेकआउट दिया था इसने ना, ये ब्रेकआउट फेल हो गया, जी है ना। जब हमें पता है कि ब्रेकआउट फेल हो गया तो ये दोबारा से इस लो पे नहीं रुकेगा, इस रेंज में नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि इस रेंज से रोक करते इन्होंने ब्रेकआउट कराया था ऊपर, वो अगर वो फेल होगा तो वो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा नीचे। तो यहाँ पर हमें उस साइड भी ट्रेड देखने चाहिए स्टॉक्स में ऑप्शन को सेल करने के लिए। जहां फिर ये देखो यहाँ पे भी इसने ब्रेकआउट दिया था इतनी मुश्किल से, ठीक है, वो भी नहीं टिका, फेल हो गया, ब्रेकआउट फेलियर का साइन बना, तो सिंपल ये भी यहाँ पे नहीं रुकेगा और वो रुका भी नहीं, देखो सीधा नीचे उसके बाद नीचे। तो ये चीजें हैं, जी सीखनी पड़ेगी आपको टाइम के साथ साथ। और सबसे अच्छी एक्सपायरी मिलती है सेलिंग साइड, जब कभी भी मार्केट ऐसी हो जाए, मंडे ऊपर गैप अप, ट्यूसडे ऊपर गैप अप, वेडनेसडे ऊपर, थर्सडे प्रॉफिट बुकिंग,
थोड़ा 20 रुपए वाला सीधा 400 500 इस कैंडल में। आपने बुक किया सर, कभी लिया ट्रेड? हाँ हाँ मैंने किया, इसमें भी किया था, ऐसे और भी हैं एक दो। सर मतलब अगर स्टॉक में करें तो ऑप्शन या फिर इक्विटी, आप क्या मतलब कैश में करते हैं, ऑप्शन दोनों देखो ही? ना, देखो अगर तो आपके पास 30-40 हजार है तो फिर तो आप स्टॉक में कर सकते हो। अगर ऑप्शन में आपको रिस्क लग रहा है, ऑप्शन में नहीं कुछ सेटअप सही नहीं बैठ रहा, तो स्टॉक में आ जाओ। स्टॉक में कम से कम पैसा तो कम लूज होगा और सीखने को ज्यादा चीजें मिल जाएंगी, ठीक जी है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर इसमें एक लॉट लोगे तो आपको 1000-1500 लॉस तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 20-30 पॉइंट का लेना स्टॉप लॉस पड़ेगा। रखोगे तो 1000-1500 तो जाएगा ही जाएगा। वही चीज आप इसमें सीखोगे 1500 रुपया देकर, वही आप बजाज फाइनेंस के दो शेयर ले लो, है ना, 2 शेयर ले लो, जी 5 शेयर ले लो, उसमें आपका 50-60 रुपए में सर काम हो जाएगा, ठीक है। उसके आप जी 10-15 शेयर ले लो ना, उसके 50-60 रुपए में वही चीज आपको समझ आ जाएगी, पैटर्न्स कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर पहले जो इतना ही बिगिनिंग से सीखना है तो फिर उस चीज को कर लो, ठीक है। अगर उस चीज से आगे निकल गए हो आप, आपको थोड़ा बहुत कॉल पुट का समझ आए, ऑप्शन का समझ आए कि ऑप्शन ये वो है, तो फिर थोड़ा ऑप्शन में आ जाओ। अगर पैसा है तो फिर प्रॉपर सेलिंग करो बाकी दिन, अगर पैसा नहीं है तो फिर सिर्फ एक्सपायरी पे फोकस करो। अगर पैसा थोड़ा सा ग्रो करना है पहले, जब पैसा थोड़ा ग्रो हो गया सर। वैसे थोड़े से, ऑप्शन ये समझ तो आता है, पर जो दिक्कत आती है ना वो आती है साइकोलॉजी में, वो बड़ी जल्दी खराब होती है मेरी, क्योंकि उसमें तो मतलब फास्ट भी होना पड़ता है। अगर ऑप्शन में आप कर रहे हैं, एंट्री भी क्योंकि एग्जिट भी इसमें थोड़ा वो इसलिए खराब होती है ना, क्योंकि इसमें आपके बनते कम है और लूज ज्यादा होते हैं, लूज ज्यादा होते इसलिए वो साइकोलॉजी खराब होती है। अगर पैसे बनने लगे तो फिर तो नहीं खराब होगी, हैं। सही बात है। है ना, सीधी सी बात है। तो उसके लिए ना सिर्फ एक्सपायरी पकड़ लो पहले पहले बस। जैसे ये जो कल का ट्रेड था, ये आप ना करो, ठीक है, दिख रहा है, नॉलेज के लिए नॉलेज इकट्ठी करो, समझो, नोट करो, नोट्स बनाओ, लेकिन ट्रेड ना करो ना, इसको रहने दो। अच्छा तो है, लेकिन कुछ टाइम रुक जाओ, अगर पैसा नहीं है उतना, साइकोलॉजी ज्यादा, देखो साइकोलॉजी आपकी खराब है, ठीक है, मान लो आपके पैसा भी नहीं है, साइकोलॉजी भी खराब है, सब चीजें दिक्कत ही दिक्कत है, और आप ट्रेड करने जा रहे हो पांचों के पांचों दिन, ठीक है, तो दिक्कत रहेगी ना। तो इसको भी कम कर लो थोड़ा सा, 5 में से 2 दिन ट्रेड कर लो, 3 दिन को छोड़ दो, ठीक है। तो आपकी साइकोलॉजी 2 दिन ही इफेक्ट होगी सिर्फ, कहाँ आप 5 दिन खराब जी कर रहे हो, 5-5 दिन से तो और भी ज्यादा दिमाग का सत्यानाश हो रहा है ना। 2 दिन करोगे तो जी थोड़ा सा तो माइंड में रहेगा ना कि चलो 2 दिन ही खराब हुआ है अपना नहीं। ट्रेड, है ना। और वो एक्सपायरी में करो तो वहां से एक बूस्ट मिलेगा थोड़ा सा अकाउंट को, तो उसके बाद फिर आप और चीजें कर सकते हो। अभी सर आप इसको एग्जिट करोगे या होल्ड करोगे अभी भी फिर निफ्टी को? नहीं, अब तो उसमें ट्रेड का मतलब ही नहीं, अब मैंने तो उसको छोड़ दिया। मैंने भी एग्जिट कर दिया, कुछ है ही नहीं। वो मेरा हाई बहुत एसएल था, निकाल दिया 400। क्योंकि इसने ब्रेकआउट ही करा दिया ना। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिक्कत, अब देखो अब इसको समझने की कोशिश करना जरूर, बाद में होमवर्क करना कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसका मेन रीजन यही है कि जो कल के सेलर थे ना, जो हमें साथ देने के लिए खड़े थे, वो तो बेचारे सुबह ही निकल गए, तो आज दोबारा से इसमें एंटर नहीं होंगे। अब हर डिप पे फिर से बायर इसको पुश करेंगे, ठीक है, ये इसका रीजन है। क्योंकि वो सेलर निकल गए बेचारे जो कल के दो, जो हमें साथ देने वाले थे, उसके बाद तो फिर ये वोलेटाइल कर देंगे। और एक बार जब ना कभी ऐसा होता है कि मार्केट एक्सपायरी में ऊपर चला जाए, फिर उतना नीचे आ जाए, ठीक है, वैसे स्ट्रेच हो गया था सीधा, तो फिर ब्रेक नहीं कर सकता था ना उसको, ठीक है, वहां से फिर उठना शुरू होगा, तो समझो आज ये इनसाइड में ही क्लोज करेगा, ये इसके हाई लो हो जाएंगे, ये बीच में इनसाइड और ये लो, ऐसे ही कैंडल क्लोज करेगा डेली चार्ट में, फिर ये इस तरह की, तो फिर वो सत्यानाश कर देगा पूरा। अच्छा, जो घनश्याम टेक्सर करते हैं ना, जहाँ मतलब बाकी लोग करते हैं बाइंग में ना थोड़ा स्कैल्पिंग टाइप ही रहता है, ये सही बोलूं तो, क्योंकि लंबा होल्ड नहीं कर सकते, मैंने बहुत बार देखा है। लंबा होल्ड करते हैं ना तो वो प्रीमियम जब डीके हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती। जैसे मान लो अब ये आपने बहुत सही ट्रेड पकड़ा था, ठीक है, और वो गया भी जी ऊपर, आपका जो स्टॉप लॉस इसके नीचे हाँ, था ना, जब ये ऊपर जाकर दोबारा नीचे आया तो इसने आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया होगा, डीके जब में दोबारा खा गया। नीचे आया। हाँ, इसमें इतना तो आपका डीके में ही हिट हो गया होगा, आपकी साइकोलॉजी भी खराब हो गई, सब कुछ खराब होगा, लेकिन आपका ट्रेड तो बहुत सही था, बाद में पछतावा होगा यार ये तो बहुत सही था। ये और ज्यादा समझ रहे खराब करता है जब ये ऊपर जा रहा हो? हाँ तो ऐसा ही होता है। तो ऑप्शन बाइंग में यही दिक्कत रहेगी। ऑप्शन में घनश्याम टेक्सर क्या करते हैं, बाकी क्या करते हैं, इतना स्ट्रेच के बाद हैमर मिला अच्छी स्पोर्ट पर, बाई किया, स्टॉप लॉस लगाया, जहां तक मोमेंटम मिला, ठीक है, जहां वो वीक होने, मोमेंटम फेड होने लगा, वहां पे एग्जिट कर देते हैं,
सिंपल, वो यही चीज करते हैं, वो लंबा पकड़ते ही नहीं है सही बोलो तो। ठीक है, अब इसमें भी अगर उन्होंने पकड़ा होगा बैंक निफ्टी में, मान लो उन्होंने देखा ये हायर हाई बन रहा है, इसी सपोर्ट के ऊपर आ रहा है, उन्होंने यहाँ से इस ब्रेकआउट में एंट्री किया होगा और इसी कैंडल में बुक करके निकल गए होंगे वो, उसी फ्लो में। वो इतना ही करते हैं। और सर ऑप्शन बाइंग में टाइम देना मेरे पड़ेगा अभी। हाँ, ऑप्शन बाइंग में मेरे हिसाब से इतना ही हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पुल बैक आते हैं ना, ये होल्ड करना जी बहुत दिक्कत है। अगर आपका पैसा नहीं है, आप उस पुल बैक को नहीं संभाल सकते, और ये पुल बैक में आपका प्रीमियम पूरा नीचे आ जाता है एक बार, तो फिर दोबारा फिर उठ जाता है वो जैसे दोबारा, लेकिन आपको आपके अंदर उतना दम होता नहीं कि आप उसको फिर से उतना होल्ड करके दोबारा से वेट करो कि ये उठ जाएगा। ठीक है ना, जी तो आप उसमें लॉस में निकल जाओगे, आप पैनिक हो जाते हैं, ये होता है सभी के साथ। तो अगर मान लो, अगर यही मान लो हमने यहाँ पे, अच्छा एक और बात, अब अगर आपने बाई किया होगा तो आपके पास 10-20 हजार होगा, तो आपने अच्छी खासी क्वांटिटी बाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास होता ही 20-30 हजार, 30-35 हजार, तो आपने एक ही लॉट सेल कर पाते, है ना, वो भी दूर के 2 बाई करके, फिर आप एक को सेल कर लेते यहाँ पे ना, ऑप्शन मार्जिन का बेनिफिट लेकर। सर कहाँ हो रहा है अभी तो आप चलिए। तो आप वैसे ही वो हो जाते, क्या बोलते हैं, आप वैसे ही मतलब कि डिसिप्लिन में आ जाते, एक लॉट से आप ले ही नहीं पाते अगर आपके पास 30 हजार होता अकाउंट में, समझ रहे। जी तो इसके नीचे टोटल स्टॉप लॉस रखते, और जितना ये इसने ऊपर जाने के बाद पैसा दिया उसका नीचे आया ना, इसमें आपको पहले तो बस स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, उसके बाद जब ये उठता थोड़ा सा, आपको यहाँ पर डबल प्रॉफिट दिखता, जितना आपको यहाँ दिखा था उससे ज्यादा आपको यहाँ दिखता, मतलब इतना प्रॉफिट आपको जी अभी यहाँ पे दिखने लग जाता। जब ये उसको बराबर आता ना, इक्वली जब आता, जी तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट इससे पहले से इससे डबल होता ज्यादा यहाँ पे। रहता। हाँ, तो आप वैसे खुश हो जाते, समझे, आपकी साइकोलॉजी भी सेटल हो गई, बहुत खुशी भी हुई माइंड को, और आप बिल्कुल अच्छे से वो पकड़ पाते। अब यहाँ पे भी अगर मान लो हमने किया होता, तो स्टॉप लॉस, ये जो रेड कैंडल आई, इसमें हमें डर नहीं लगता ज्यादा, तो ये वापस हमें अच्छा मिलता। देख भी लेते हैं, अभी देखते हैं, रुको, एट द मनी ही देखेंगे, है ना। मैंने कौन सा हम देखते हैं, मान लो 600, 650, हाँ 17,600 का देखते हैं ना, 650 का, 650 का हम पुट सेल कर ऊपर के लिए, ये देखो ये रहा, आप हमने इस पे सेल किया होता इसको, इस रेड कैंडल पर, जी ठीक है, और ये नीचे आया, और ये उस रेड कैंडल के पास तक ही आया, जितना इधर आया ना, उस ग्रीन कैंडल के पास तक ही आया था, वहीं तक ही जी आया देखो, लेकिन वो हमारा स्टॉप एंट्री लॉस तक लेवल तो नहीं के से भी नीचे था। हाँ उससे भी नीचे, और स्टॉप लॉस हमारा बहुत दूर था, तो उससे भी मतलब दूर था। नीचे ही था। तो ये जहाँ पे सेफ है, हम डर नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है, डर नहीं लगता। अभी हम बाइंग का देखते हैं, इसी लेवल का बाइंग देखते हैं, 17,650, ये देखो, ये ना उतना, उससे थोड़ा ज्यादा आया नीचे, देखो ये यहाँ पे बाइंग था, ये इसने उसके नीचे आया थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर उसका लो हमारा, तो ये उसके बाद नीचे अगर फिर गया, तो इसको हम संभाल नहीं पाते, ये इतना सा भी ना संभाल नहीं नहीं संभाल पाते पाते। ये होता है। अगर ये मान जी लो, मैं तो इतना मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने बाय किया, अगर इसी सेम लो से भी अगर लो मारने आता ना, वो सेम जगह से लो लगाने ऐसा आता, लेट हो जाता फिर है। उठता। हाँ, बाइंग में हमारा ऐसा हिट हो जाता उतने में, लेकिन सेलिंग में हमारा उतना नहीं होता, सेलिंग फिर भी सेलिंग थोड़ा सा पहले ही घूम जाता ऊपर की तरफ। तो ये जो आपकी छोटी सी गलती रहती ना, तो ये ऑप्शन सेलिंग आपको वैसे ही आपकी गलती को छुपा देती, समझे, ऑप्शन सेलिंग आपकी छोटी छोटी और कई गलतियों को ऐसे ही छुपा देती है। तो इसलिए उसमें ज्यादा बेनिफिट रहता है मेरे हिसाब से। अभी तो मंडे है, अभी तो इतना टाइम डिके हुआ नहीं उसमें, ठीक है, अगर यही बात हम एक्सपायरी के पास में करते, वेडनेसडे को करते, तो ये इससे भी ज्यादा नीचे, काफी ज्यादा नीचे आया होता, जी तो वहां पे वो दिक्कत करता। तो ये चीजें आप आपके देखो, आपके पास पैसा कितना है, किस हिसाब का आपका पैसा है, किस हिसाब से आपके पास चीजें हैं, उस हिसाब से करो। पैसा कम है ना, तो नॉलेज ज्यादा गेन करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके लिए तो हर टाइम ही रेडी रहो, और सर एक्सपायरी पैसा करने की ज्यादा कोशिश होता तो करो। फिर तो पैसा एक्सपायरी नॉर्मल ही है, ट्रेड, अभी तो सीखने के इरादे से ही है, कमाने का तो अभी कोई वो ही नहीं है। फिर एक्सपायरी ट्रेड करो। अगर अगर मान लो पैटर्न वैटर्न सीखने हैं पहले आपको, फिर आप स्टॉक में करो कुछ टाइम, जब उसमें आपको पैटर्न वैटर्न सभी समझ आ जाएंगे, करने आ जी जाएंगे, फिर आप उसमें कर सकते हो। आप कोई भी स्टॉक ले लो, एक ही स्टॉक पकड़ लो, उसको पकड़ के रखो फिर, ठीक है, वो आपको सभी फिर अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगी, उसकी चाल चलन समझ आने शुरू हो जाएंगे। और आप स्टॉक जी भी बदलते रहोगे ना हर बार, तो फिर दिक्कत रहेगी, क्योंकि आप किसी एक स्टॉक पे फिर सबका मास्टर कर अब नहीं पाओगे। नेचर अलग होता है ना सर, वही। हाँ, सभी अपने अपने वैसे चलते हैं, तो फिर वो वहां पे दिक्कत आएगी। अब इसमें बजाज फाइनेंस मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये इजीली 60-70 पॉइंट का मूव कर देता है, ठीक है,
70-80 पॉइंट का बैंक मूव कर निफ्टी देता है जैसे इजी। अच्छा मूवमेंट हाँ आ बैंक जाता है। निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी जैसे, बैंक निफ्टी में भी लोग 60 रुपए से लेके 80 रुपए तक पकड़ने की नॉर्मल कोशिश करते हैं डेली बेसिस जी पे, है ना, इतनी करते हैं। तो इसमें लोग 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, 30 से 40 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, है ना। लेकिन जी इस बजाज फाइनेंस में आपको 20 से 25 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ता, 25 भी कभी कभी, ये तो 20 रुपए का स्टॉप लॉस से चल जाता है काम, 60-70 रुपए 80 रुपए मिल जाते हैं इसमें। मैंने इसमें जी ही करता था मैंने पहली वीडियो में, और ये बहुत सही चलता था इसमें। तो इसमें मेरा रिस्क कम रहता था और पैसा मेरा ज्यादा बन जाता, पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाते थे। तो आप ये चीज देख सकते हो इसमें बजाज फाइनेंस में। अब इसकी एक पूरी चाल को पकड़ना शुरू कर दोगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगी इसकी चाल, क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है। सर, फिर इक्विटी में आप 5 मिनट या 15 मिनट के हिसाब से लेते हैं ट्रेड? हाँ हाँ, 5 मिनट और 15 मिनट और डेली चार्ट का व्यू लेकर। मतलब डेली चार्ट पे तो आपने व्यू बना लिया, और लेवल्स फिर 15 मिनट के हिसाब से या हाँ डेली लेवल्स के फिर हिसाब दोनों? सभी को ध्यान में रखना है। डेली चार्ट में पहले व्यू बना लो कि अभी क्या हो सकता है। जैसे देखो डेली चार्ट में हमारा यहाँ पे व्यू कहाँ बनना चाहिए था कि डब्ल्यू पैटर्न बनाए, सिंपल व्यू रखो कि यहाँ से सीधा सीधा नहीं जाएगा, वो नेक लाइन पे जी होल्ड वोल्ड करने के बाद जाएगा अगर गया तो, है ना, जी सिंपल। इतनी बात समझ आ गई। तो जो पता है कि वो होल्ड करके जाएगा तो यहाँ पर वॉलिटिलिटी के लिए रेडी रहो, छोटे ट्रेड प्लान करो, बड़े बड़े टारगेट ना रखो, ठीक है। हाँ अगर कोई मिल गया बीच में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे होल्ड करेगा इस जगह पे, होल्ड कर। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है ना। उस बेसिस पे आप एंटर करो, उस बेसिस पे आप देखो, उस बेसिस पे अब आप छोटे टाइम में चले जाओ, ठीक है। उसमें छोटे टाइम में जाकर फिर देखो कि कहाँ पे क्या देखना है। अब यहाँ पे तो बहुत कुछ दिख रहा है ना, तो सिंपल सी बात जी है कि जो जो चीजें दिख रही हैं पहले वो ड्रॉ कर लो। जैसे मुझे दिख रहा है कि ये एक इसका हाई था, ठीक है, ये हाई को एक्सटेंड करूँ तो ये आगे टच करता है, सिंपल, ठीक है। दूसरा ये बॉटम है और ये और बॉटम है, तो मैंने इसको पूरा ऐसे मार्क कर लिया, ठीक है, ये मेरा बन गया रेंज, ठीक है। अब मुझे जी समझ आएगा मोटा मोटा, मैं चार्ट को बिल्कुल छोटा सा करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ आएगा कि फिलहाल ये चीजें कर चल रही हैं इसमें, है ना। यहाँ से उठता है जी तो ऊपर तक जाता है, ऊपर से फिर नीचे तक आता है। अब किस वे में गया, ये यहाँ से तो यहाँ तक तो धीरे धीरे जा रहा था, यहाँ के बाद ऊपर खुला, सीधा स्ट्रेच हो गया और ऊपर चला गया, ठीक है, सिंपल पता चला गया ऊपर चला गया। इट मीन की जी वहां से फिर वो नीचे आएगा, जब नीचे आने का हमें व्यू क्लियर है कि नीचे आएगा, तो यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड ढूंढो ना, एम पैटर्न देखो, हेड एंड शोल्डर देखो, ठीक है, कुछ देखो यहाँ पे सेलिंग साइड क्या बनता है ना, अच्छी जगह पे। तो जो भी आपको वहां पे मिलेगा उसमें एंटर करो और टारगेट ले लो, अपना बुक करो, ठीक है। अब यहाँ से एक ही दिन में इतना बड़ा टारगेट यहाँ तक नहीं रखना, ठीक है। जी अपने जितना सेटिस्फाई होंगे उतना, पहले पहले अगर पैसा भी नहीं है ना, सिंपल सी कोशिश करो कि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 40 पॉइंट का टारगेट या 60 पॉइंट का टारगेट, सिंपल 1:2 या 3, मैं तो 3 रखकर चलता हूँ वैसे, तो 3 रखो और उतना लेकर निकलो बस, उससे ज्यादा रखो ध्यान मत रखो, क्योंकि अभी आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है। और उससे ज्यादा होल्ड करने के लिए आपको पैसा भी चाहिए और नॉलेज भी चाहिए, तो उतना अगर नहीं है तो थोड़ा सा अगर 1:3 लेकर निकलते रहो जब तक आपके अकाउंट में थोड़ा कुछ पैसा नहीं आता, ठीक है। अब चलो मान लो हमने ये कर लिया, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ से ओपनिंग था वहां तक तो आ गया होल्ड सपोर्ट लेने, वहां से सपोर्ट लिया, और इतने का अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे ना, इस लो से चला है ना इस हाई को टच करने, यहाँ से फिबोनाची जी लगाओगे तो आपको वैसे ही ये 50% दिखेगा, और वैसे भी जी दिख ही रहेगा, वो 50% ही होगा। हाँ, तो वो 50% दिख रहा है। रिट्रेस कर लिया तो वहां पे फिर बाइंग का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अगर इतना नीचे को भी देखो, ऊपर को स्ट्रेच हुआ, नीचे आएगा, अब नीचे को भी तो स्ट्रेच हुआ है ना वो, है ना, जी तो यहाँ से सीधा तो नीचे फिर से नहीं आएगा, या तो यहाँ पे होल्ड करेगा, रेंज बनाकर फिर आएगा, है ना, जहाँ ऊपर जाएगा। तो हमें भैया यहाँ पे दिख रहा था रिकॉर्डिंग कि चालू है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, तो यहाँ पे डब्ल्यू बना था डालोगे? छोटे टाइम में, हाँ डाल दूंगा मैं, इसमें डब्ल्यू बना था छोटा सा, उसके बीच में फिर एंटर करो, पता तो है कि 50% ही है। अब चलो लगाकर भी देख लेते हैं, बट मैं इसको लगाता नहीं, वो ऐसे ही दिख जाती हैं चीजें, तो क्या ही लगाना, इस लो से उस तक लगा दिया, देखो 50% है, 38% तक लो लगा दिया, 40% तक उसने लो मारा था थोड़ा सा, और वो वापस ऊपर आया और 50% से ही सपोर्ट लेकर ऊपर चला गया, सिंपल, है ना। फिबोनाची की भी जरूरत जी नहीं पड़ेगी भाई, ऐसे ही चीजें समझ आने लग जाएंगी, कुछ टाइम यूज कर लो, अगर करना है तो बाद में तो ऐसे ही छूट जाएगी। मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, आरएसआई भी छोड़ दी मैंने, तो पहले आरएसआई में देखता था, ठीक है, स्ट्रेंथ बता देती। तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड देखो, अब हमें पता है कि ठीक है बाइंग ट्रेड यहाँ से मिलेगा, और ये वन वे फिर से वन वे गया, तो ये फिर स्ट्रेच हो गया यहाँ वहां पे जाके,
अभी जब स्ट्रेच हुआ है ना, अभी ये दो तरह से ब्रेकआउट करे, जहां तो ये यहाँ पे होल्ड कर जाए, इतने एरिया में होल्ड करता रहे पूरा अच्छे से 2-3 घंटे, है ना, अच्छे खासे होल्ड करे, जी फिर ब्रेक करेगा तो फिर वो जेन्युइन ब्रेकआउट मिलेगा, सिंपल, है ना। अगर वो ऐसे होल्ड नहीं कर रहा और पहले फ्लो में ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं करेगा। अगर मान लो कर भी दिया तो वेट करो, कर लेने तो, जब रीटेस्ट करने आएगा फिर रीटेस्ट में यहाँ पे एंटर करना, फिर बाइंग का ट्रेड लेंगे, ठीक है ना, है ना। ओके अगर वो मान लो होल्ड नहीं कर रहा, ऊपर नहीं जा रहा, तो फिर से नीचे आ रहा है, तो ये रेंज दिख ही रही है हमें, जो छोटी सी रेंज में चला था ये रेंज दिख रही है। जैसे रेंज के नीचे आ गया तो वहां फिर से नीचे का ट्रेड ले लो, फिर से नीचे आ जाएगा, वो नहीं जाएगा, जा पाएगा, ठीक है। जितना भी मिलेगा अब देख लेंगे, जिस हिसाब का भी ट्रेड होगा, कभी ट्रेड चल जाते हैं अच्छे, कभी ट्रेड नहीं चलते, वो तो चलो मार्केट है, हम तो बस कुछ नहीं कर 100% तो हाँ, नहीं मिलता हर बार। अभी 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 देखो यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगाओगे तो इसका 50% ये है, तो वहां से जी वो नीचे तो आया, तो वहां पे अब देखो, अगर इसको नीचे आना होता तो ये होल्ड करवाकर सेलर यहीं से और गिरा देते, समझे, गिरा सेलर देते ने हैं। नहीं गिराया, इट मीन्स कि वो सेलर को नहीं ज्यादा वो अग्रेसिव है उसमें, है ना। फिर से बाइंग आ गई, मुझे मीन्स कि बायर जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो बायर आ गए। अब यहाँ से तुम ये मत सोचो कि यहाँ से फिर से वो इतना गिर जाएगा, जहां फिर से बहुत गिरेगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि वो धीरे जी धीरे करके ऊपर ही आ रहा है, तो उस हिसाब से अपना समझते हुए चलो, यहाँ से हमें इतना ही टारगेट रखना था, और उसके बाद अब वो होल्ड कर रहा है। अभी ये हायर एंड के पास होल्ड कर रहा है, ये जो इसकी रेंज है ना, ये होल्ड कर रहा है, ये हो सकता है आने वाले टाइम में ऊपर ब्रेक करे तो फिर ऊपर निकलेगा। अगर ये इसके यहाँ से नीचे निकला तो समझो कि ये फिर से इसी लो को टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ बीच में रुक रुक कर, समझ रहे हो। जी ये सब सिंपल सी चीजें हैं, तो इसमें और चीजों को देखने की जरूरत है। अभी देखो ये मैंने लेवल ड्रॉ करी है, इसको और अच्छे से ड्रॉ कर लो, लाइनें अच्छे से लगा लो, डीपली और चीजों को समझो। ये मैंने बीच में जो छोड़ा है इसको भी ड्रॉ कर लो, ये जो लाइन है ना मैंने छोड़ दिया बीच में, ये इसको अगर मैं ड्रॉ करूं, इस बीच वाले पे लाइन लगा दूं, एक ब्लैक कलर की लगा देता हूँ। अगर मैं ये लाइन लगा दूं तो ये क्या कर रही है, ये यहाँ पे लाइन इस हाई को टच करा रही है, जो ऊपर आया था, इसके बाद ऊपर आया था और यहीं से घूम गया, मीन्स कि ये हमारे पास स्विंग है एक, है ना, स्विंग है, यहाँ से ये बायर जी फिर से नीचे आ गया, तो ये स्विंग, इस स्विंग को मार्क कर लो। ये स्विंग के बाद यहाँ पे ट्रेड ले लो, जब ऊपर गया फेक ब्रेकआउट बना, फिर नीचे आ गया, स्विंग के बाद फिर एंटर कर लो, क्योंकि पता है कि मैं उस स्विंग के अंदर आ गया, फिर से अंदर आ गया, है ना। और इसने होल्ड जी भी इसी रेंज पे किया था, देखो इसी के ऊपर होल्ड किया, लेकिन ऊपर गया नहीं, फिर नीचे आ गया। अब होल्ड करके फिर से नीचे ब्रेकआउट हो, मीन्स कि ये लोग भी निकल जाएंगे, तो फिर से नीचे का ट्रेंड देख लो, ठीक है। अगर इसको और एक्सटेंड करके पीछे के थोड़े कंफर्मेशन लोगे तो इसको पीछे देखो, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, देखो कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ से। ये इसकी जी क्लोजिंग थी एक दिन की, जब ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था 1-2 दिन में, तो ये इसकी क्लोजिंग थी। अगले दिन यहीं से खुला था उसके नीचे, नीचे गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई, फिर ऊपर आया, इसी पे होल्ड वोल्ड करके एम पैटर्न सा बनाकर यहीं से इसने ब्रेक किया था, नीचे आकर फिर रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू, मीन्स कि ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो यहीं से बनता हुआ जा रहा है ना, जी समझा मेरी बात। इसको हाँ, ये एक्सटेंड पूरा करते रहो आगे, आसपास। हाँ इसको एक्सटेंड कर लोगे आगे लेकर जाओगे, तो आपको कभी ना कभी नीचे से आकर उसको टच करेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिखेगा। अगर वहां पे फिर से एम पैटर्न दिख रहा है और वो स्ट्रेच होकर आया है, तो फिर से प्रॉफिट बुक हो सकता है, फिर से डाउन जा सकता है, तो ऐसे करके प्लान करो। ये चीजें हैं सिंपल, छोटी छोटी सी, इसमें कोई मूविंग एवरेज कुछ चीजों की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरे वैसे हिसाब से आपको आप यार सिंपल एक है, बात पर देखो, सर हाँ वही, कभी कभार हाँ ना मतलब आदमी जब लॉस में जाता है ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता देखो, है, लेकिन वो चीज ही हमको चाहिए कि समझ लो हम फीस दे रहे हैं मार्केट को सीखने के लिए। हाँ समझो, फिर वो तो आपको ब्याज के साथ मिल जाएगी, जी इंटरेस्ट के साथ। लेकिन बात यह जी है कि आपको ना पहले बैंक निफ्टी के 25 लॉट बाय नहीं करने की जरूरत नहीं है, निफ्टी का 50 बाय करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और फिर निफ्टी के जी 40 बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आप जो लॉस दोगे ना 10-10 20 पॉइंट का, वो 1000-1000 रुपया 1200-1200 रुपया बन जाएगा। 1200 रुपया क्यों जी रिस्क हाँ लेना है, एक वही चीज आप स्टॉक में सीख लो ना पहले, उसमें बाद में जाना। तो उधर जाओगे तो 5 शेयर ले लो, 5 में 100 रुपए का भी ऐसा लेट हो गया ना अगर, तो कितना 500 ही होगा, समझे, 100 रुपए जी का ऐसा लो, 100 रुपए वो एक दिन में चलता है, तो हम तो 20 रुपए का स्टॉक लॉस रखते हैं इसमें सिर्फ, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये आपके लिए सौ ज्यादा रुपये तो अच्छा वैसे भी रहेगा। हम खर्चा कर ही देते हैं। हाँ तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें वो जो 100-100 रुपए का चीजें सीख जाओगे ना, डब्ल्यू पैटर्न कहाँ से पकड़ना है, कौन सा सही रहेगा, एम पैटर्न कहाँ से सही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कौन सी अच्छी अच्छी है ना, तो जब वो सीख लोगे, वो आप 500-500 रुपया देकर सीख लोगे, वो तो 2-2 हजार देकर क्यों सीखना, वो 500-500 से सीख लो, उसके बाद वो बड़े लेवल पे काम कर लेना, वो बड़े पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हो। अब ये बहुत सिंपल चीज है, देखो ये ना जब मिनिमम सर यहाँ पे कितना अमाउंट रहना चाहिए बजाज फाइनेंस में? मेरे
25 से 30 हजार हो सकता है तो कर लो। 25 से सर 30 हजार में क्या है हाँ कि तो है। अगर 25 से 30 हजार कर सकते हो तो ठीक है, क्योंकि इतने में पहले सीधा नहीं, पहले आप पांच पांच क्वांटिटी में ही आना, ठीक है, 5 क्वांटिटी जी में। 5 क्वांटिटी के बाद जब आपको कुछ चीजें समझ आने लग जाएंगी, थोड़ी सी पकड़ बन जाएगी ना उस पे बजाज फाइनेंस पे, फिर आप क्या करना, जी फिर आप 25-30 हजार को पूरे को यूज करना शुरू करना। 25 हजार में 30 हजार पे क्या करना, 30 हजार पे आप फिर वही 2%, 2-2.5% का रिस्क रख लेना, 2-3% जी का भी रख लेना तो नो प्रॉब्लम, 3% का रिस्क रखना, ठीक है, और टारगेट 1:3 रखना, ठीक है। मीन्स के इसके ठीक 30 हजार है। को पूरे को यूज करना शुरू करो, ठीक है, और यूज करना, और रिस्क वही रहेगा हमारा 750, ठीक है, 1000, ऐसा कुछ ही रिस्क रहेगा आपका, ठीक है। जी 1000 तो नहीं होगा, 750 के करीब, 5, 550, 700 इतना ही होगा जब आप पूरे 30 को यूज करोगे। देख लेते हैं, रुको, जी सर। मान लो 6000 का भी है तो 30 डिवाइडेड बाई 6000, हाँ, अगर 30 हजार अभी अगर है, 6000 का भी तो 5 क्वांटिटी आएगी तो सही है। 5 क्वांटिटी लेोगे तो अगर 20 रुपए का स्टॉक रखोगे, 100 रुपए का रिस्क आएगा, तो आप वैसे ही दिन में 5 बार ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो 5 नहीं, हमें 3 करने हैं, डेली का 300 रुपया रिस्क रख लो। 300 रुपया जी कितना बनता है, तो वो रख लो, ठीक है। 3 ट्रेड करो, ऐसा नहीं, अब हर जगह तो हम पागलों की तरह तो नहीं घुसेंगे, अगर आप सही से करोगे, है ना, तो अच्छे से ट्रेड जी करोगे आप। अरे और हर बात है ना, ये बात बोलो, देखो, ये बोलो कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है। मैं जब भी करता था ना, लॉस भी करता था कभी कभी, फिर ही मन में बोलता कि नहीं, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ, आई एम प्रोफेशनल ट्रेडर, ठीक है, मैं अच्छे से करूंगा, डिसिप्लिन के साथ करूंगा। प्रोफेशनल अपने आप को मानकर ही चलो पहले से, समझिए। शेर अपने को शेर क्यों मानता है, क्योंकि वो मानता है इसलिए वो शेर है, अदरवाइज उसमें कोई क्वालिटी है नहीं, ना तो जी बड़ा है, ना वो हैवी है, ना वो कुछ और है, ना फास्ट है, कुछ नहीं है, ना वो चालाक है। लोमड़ी चालाक है, चीता सबसे तेज है, तो उसमें कुछ नहीं, वो मानता है इसलिए वो शेर है। तो अब मान लिया तो इसलिए मैं सही प्रोफेशनली है। ट्रेडर हूँ, ठीक है ना, प्रोफेशनल ट्रेडर ठीक है मानकर सर। चलो। आप वैसे ही अच्छे अच्छे से करने, आपका माइंड रेडी रहेगा कि नहीं यार, मुझे अच्छा करना है, मैं प्रोफेशनल हूँ। तो अभी देखो, ये जो जब इतना गिरा था, ये यहाँ पे क्लोज हो गया था मार्केट, है ना। अगर इसी लेवल को हम जी एक्सटेंड करेंगे, इसकी क्लोजिंग को मैं अगर लाइन ड्रॉ कर लूं, ये क्लोजिंग है, इसको मैं लाइन ड्रॉ कर ली, इसका जो लो था मैंने उसको भी ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो मेरे माइंड में जी ये थोड़े दो लेवल से आ गए, ठीक है। चलो लो तो मैंने वैसे ड्रॉ किया, मेन तो क्लोजिंग है कि यहाँ पे क्लोजिंग हुई वो, ठीक है। लो को चलो वैसे हटा देता हूँ। तो मैंने क्लोजिंग को देखा, उसके बाद देखो, उसके बाद ये ऊपर खुला, ऊपर गया, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करने को, मैं हर एक एक ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, लेकिन वीडियो वो बड़ी हुई, कोई देखेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे, ठीक है। कभी कोई जी सेशन ऐसे करेंगे तो फिर मैं एक एक दिन, मैं कंटिन्यूसली लगातार आपको दिन बता दूं, सिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि कब कब क्या क्या सोच के ट्रेड करना चाहिए। मैंने एक वीडियो में समझाया भी था बैंक निफ्टी का, शायद निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का। अब देखो, यहाँ से जब ऊपर गया था ना, ये इसने काफी लो लगाने के बाद ये क्लोजिंग दी थी, इसको ध्यान में जी रखो। उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया, उसके बाद जब फिर से आ रहा है, अब देखो, जब उसी लो के पास आ रहा है ना, जब यहाँ पे आया तो किस तरह से आया था, आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेच होगा, देखो, छोटा छोटा छोटा, सीधा 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 जी सीधा, जी ऐसे थोड़ी ना ब्रेक जी करके चला जाएगा, नहीं जाएगा ऐसे। सही इसको जहां से स्ट्रेच होगा, इसका कम से कम 50% इसको उठना पड़ेगा एक बार, उसके बाद गिरेगा तो गिरेगा, समझे। और देखो, उसका फिफ्टी जी जी परसेंट उठने में इसकी इसकी बुरा हाल होगा, देखो यहाँ तक जाकर 50% उठा है, समझ रहे मेरी बात। लेकिन आपको जी ट्रेड सर पहले से मिलने शुरू हो जाएंगे। अब मुझे जब पता चल गया कि ये कहाँ से उठ रहा है, देखो, मैंने वो लाइन पहले ड्रॉ कर रखी है, ये नीचे क्लोज हुआ था, अगले दिन ओपन ही उसके ऊपर हुआ है ना, ऊपर, उसके ऊपर जी सर ओपन हुआ और सीधा ऊपर चला गया, और इतना इतना हमारे लिए काफी है, समझे। ये है, इसका हाई है 630-35 का, 5630 है ना। तो लो कौन सा जी है, 560। तो भाई 60-90 पॉइंट तो चल गया, देखो, हमें कितना चाहिए, हमें तो ज्यादा चाहिए नहीं, देखो, 80-90 पॉइंट तो चल गया, है ना। हमें तो 40 से 60 ही पकड़ना है इसमें से। अब इसको कैसे पकड़ना था, इसमें 5 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट, 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। ये कौन सी डेट है, 28। ये प्राइस एक्शन है भाई, इस तरह से समझने की कोशिश करोगे ना, आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी बंदे की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीख जाओगे, समझे। मैंने भी तो ऐसे ही सर सीखा जब है, मैंने तक कोर्स लिए थे, जी वो काम नहीं आए। अगर कोई ऐसे ही सिखा रहा है ना, तो उसको जरूर देखो, उसको पकड़ के रखो, वो बहुत चीजें सिखा देगा। अब देखो, प्राइस ना स्ट्रेच हुआ था, और क्लोजिंग के टाइम ये अच्छी सपोर्ट थी। अब मेरे पास सपोर्ट कौन सी थी, ये वाली। अब मेरे लिए ये पूरा का पूरा जोन सपोर्ट का ही है,
ठीक है, ये मेरा पूरा जोन सपोर्ट का है जितने में। हाँ बट है तो पूरा जोन, अब मैं इतना मोटा तो नहीं ड्रॉ करूंगा। मैं क्या करता हूँ ना, छोटे टाइम में उसको देखता हूँ 5 मिनट 15 मिनट में वो कौन कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे क्या बना था, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना, ये शोल्डर ये हेड जी और ये शोल्डर ये बना था, सिंपल। उसके बाद अगला ट्रेड मेरा बहुत अच्छा होता अगर ये यहाँ पे खुलकर उठ जाता, तो मेरा इजीली ट्रेड मिल जाता, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेता, ये बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। ठीक है, इसको भी हमने ट्रेड कर सकते थे, मैं वो 1 मिनट में दिखा सकता हूँ, इसको भी बाद में देखते हैं, इसको भी पकड़ सकते। लेकिन चलो अब मेरे माइंड में आएगा कि ये मेरा हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है, ये वाला यहाँ जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ किया, और ये मेरे शोल्डर की लोअर लेवल है, दोनों शोल्डर का। क्योंकि यहाँ पे 2 बार बायर ने ट्राई किया है उठाने का, यहाँ से और यहाँ से, है ना। यहाँ तो से हेड एंड शोल्डर के ये 2 लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जी और उसके बाद ये लो तो चलो है ही इंपॉर्टेंट, तो ये चीजों को ध्यान में रखो। अब इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, मैंने इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ मैं हल्की लाइन से ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये भी ड्रॉ कर लिए थोड़े से। मुझे पता है कि ये तीनों लेवल सपोर्ट के हैं, और इन तीनों लेवल्स पे मुझे कहीं पर भी कोई डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, जहाँ कोई हेड एंड शोल्डर मिल गया, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा आगे चलकर। कब? जी जब मार्केट ऊपर स्ट्रेच होकर वहां पे आ रहा होगा, समझे। तो मुझे लगा कि स्ट्रेच होकर आ रहा है तो लोग निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, वो कितना ले जाएंगे स्ट्रेच करके, ऊपर उठेगा। ठीक है, तो मैं उस बेसिस पे इसको प्लान करता, मैंने इसी को प्लान किया होता अगर मैं उस टाइम करते। तो देखो, पहली बात, इसने क्लोजिंग के टाइम क्या किया, क्लोजिंग के टाइम यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ बना दिया, ट्रिपल बॉटम कह लो, डब्ल्यू पैटर्न कह लो, या हेड एंड शोल्डर कह लो, ये रेंज बना ली, चलो रेंज मान लो। ठीक है, कहाँ पे बनाई, अच्छी जी सपोर्ट पर। ये सपोर्ट कौन सी थी, उसके शोल्डर की सपोर्ट है जो बीच वाली है ना, ये तो ऊपर नेक लाइन जी थी, ये उसके शोल्डर की सपोर्ट है, ये उसके हेड की सपोर्ट है। तो ये एरिया पूरा मेरे लिए सपोर्ट का है, यहाँ पे कुछ भी मुझे दिखा तो मैं ट्रेड कर सकता था, है ना, बाइंग का। अब मुझे जब ये ओपन हुआ ऊपर, ठीक है, पहली बात ऊपर ओपन हुआ, तो मैंने मान लो पहले में एंट्री कर लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। अगर नहीं है तो रुको, उसको यहाँ से उठाया, सीधा वन वे गया, इसने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, कहां से, शोल्डर से उठकर इसने नेकलाइन को, अगर मैं उसको ध्यान में रखकर करूं तो क्या है, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा करके यहां से उठना था, उठकर इसने वन वे इसको ब्रेक किया। सॉरी, दोबारा जी करता हूँ, ये ऐसा बना, ये बना हुआ है, ये ऐसे कुछ हेलो करके बना था हमारा हेड एंड हेलो शोल्डर। हाँ भाई, हाँ हाँ भैया टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग बता दो ना। हाँ, मैं बताऊंगा, वो भी मैंने भी कुछ वीडियो में बताया भी था शायद, कोई नहीं, देखते हैं, वो भी बता देते हैं, बताऊंगा अगर अभी टाइम ना तो किसी और वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ये हमने हेड एंड शोल्डर देखा है, जो हमने 3 लाइन ड्रॉ करी है, ये उसी हेड एंड शोल्डर के बेस पर है ना, जहां से हेड एंड शोल्डर बना, उसके बाद मार्केट काफी अच्छा खासा ऊपर गया था बजाज फाइनेंस, ये तो जी क्लियर है ना आपको। अभी वही देखो ना, जब भी हेड एंड शोल्डर, तो अभी भी वही है। अभी क्या हुआ कि जो स्ट्रेच होकर नीचे आया है, यहाँ पे इसने रेंज बनाई या होल्ड किया है, अगर देखा जाए तो ये इसी शोल्डर से, अगर मान लो समझो कि यहाँ से उठकर सीधा ऊपर जाकर यहाँ पे खड़ा, इसी लेवल के पास ये खड़ा है ना, इन कैंडलों को जी थोड़ा इग्नोर करो थोड़ा सा ना, हेड एंड शोल्डर ये सीधा गया, इट मीन्स कि इसने ये नेक लाइन उसकी सीधी ब्रेक करी है। हम सीधा तो ब्रेक नहीं कर ट्रेड करें, हम रीटेस्ट करेगा तब ट्रेड करेंगे यहाँ पे, है ना, रीच करके जाएगा। तो वही देखो ना, ये उसी लेवल से, उन्हीं लेवल से होल्ड करके ऊपर सीधा वन वे ब्रेक किया इसने, सीधा ऊपर गया, रीटेस्ट करने आया, तब हम ट्रेड करेंगे, यहाँ पे ट्रेड करना था। समझ रहा है मैं क्या समझाना सर। चाह रहा हूँ? रिटेस्ट में, जैसे रिटेस्ट में नीचे आया कैंडल तभी एंट्री मारते हैं, फिर रिटेस्ट का भी आप वेट करते हैं? नहीं नहीं नहीं, अगर यहाँ से इसे वन वे ब्रेक कर दिया ना, इट मीन इसने वो हेड एंड शोल्डर का जो है शोल्डर ब्रेक कर दिया, ऐसे ये मूव है, जी ये वाला, है ना। तो जब जी रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे मेरे को ग्रीन कैंडल चाहिए, कोई हैमर मिल हाँ जाए, वही, या कोई बुलिश हाँ वही कैंडल पूछ मिल रहा जाए, ऐसा कुछ, जहाँ कोई बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल मिल जाए, ऐसा कुछ चाहिए, फिर ही एंटर करेंगे। तो वो देखो ना, रेड कैंडल आई, इस रेड कैंडल में नहीं, ये तो गिरता हुआ नाइफ है ना, अगर रेड कैंडल देखे तो हो सकता नीचे जी, घुस जाती, उसमें और नहीं, गिर जाए उसमें शायद। ग्रीन ग्रीन, अभी कोई ग्रीन कैंडल मिली है ना, उसमें एंटर करो, और फिर इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो, नहीं तो आप इसके नीचे रख सकते हो, जितना आपका है स्टॉप लॉस बंद अपन रखना चाहते हो उस हिसाब से। जी लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसके नीचे रखना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके बीच में गैप है, हो सकता है थोड़ा सा ये गैप में अगर लगाकर वापस जाता तो भी अच्छा होता। हो सकता है यहाँ पे एक स्पाइक लगा दे, अगर इसने होल्ड कर लिया नेकलाइन पर, तो एक स्पाइक लगाकर भी ऊपर जा सकता है। तो हम वो फालतू जी, स्टॉप लॉस नहीं देना चाहेंगे, है ना, तो हमें स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना थोड़ा ज्यादा अच्छा है, थोड़ा बड़ा तो है लेकिन थोड़ा क्वांटिटी कम सेफ कर लो फिर। खेलेंगे। हाँ, सेफ खेलेंगे तो क्वांटिटी कम कर लो थोड़ी सी, ताकि वो मैनेज हो जाए।
ठीक है। तो जब उस वहां से उठ रहा है तो यहाँ पे एंट्री होना चाहिए, इसके स्टॉप लॉस ये आपको 1:23 मिल गया होगा। अब हम इसको देख लेते कितना मिला के। मान लो मैंने इस पे एंटर किया होता और इसी के नीचे रखा होता तो मेरा 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस बड़ा है थोड़ा एक्चुअली, हम उतना नहीं रखेंगे, फिर भी 60 पॉइंट मिल गए। देखो 40 का स्टॉप लॉस रखने के बाद भी 60 पॉइंट मिले हमें, देख रहे हैं ऊपर 60 ये जी 60 जी पॉइंट मिले है ना, 60 पॉइंट। तो हम 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हैं, उस हिसाब से हमें 1:3 मिल चुका है। तो हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस भी चलो नहीं रखते, 40 का तो नहीं रखते, हम 20 का ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ कहीं आएगा स्टॉप लॉस 20-30 रुपए का, तो उतने में चल ही जाता है। अब अगर मान लो हमने ग्रीन कैंडल पे एंट्री करा है तो इसके लिए स्टॉप लॉस रखेंगे, जब वो 1:1 चलेगा हम वैसे कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे, हम कॉस्ट टू ज्यादा कॉस्ट स्टॉप कर लॉस नहीं देंगे, लेंगे, क्योंकि उसको चलना है तो वो वहां से चले ही जाएगा, वो बार बार नखरे नहीं जाएगा करेगा, सही। ठीक है ना। तो अगर उसके हिसाब देखें तो 20 पॉइंट के हिसाब से मुझे 20-25 पॉइंट के हिसाब से मुझे 60 पॉइंट मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। और ये ट्रेड ऐसे प्लान किया जा सकता था। और एक तो ये बात, दूसरी बात, जब आपको पता है कि ये जा सकता है, आप ये देखो ना जो उस चैनल में जिसमें आ रहा है, देखो जिसमें आवाज स्क्रैच कट होकर रही आ सर रहा आपकी, था, आवाज कट रही है। वो नेटवर्क थोड़ा सा अभी आ रहा है, अभी आ रही है हाँ नहीं। अभी ठीक है, जी आ रही। हाँ, तो वो जो चैनल में चलता हुआ आ रहा था ना ये इस चैनल में, तो अगर आप चैनल के हिसाब से भी देखोगे तो भी देखो चैनल के ये लोअर लेवल से उठा था, ठीक है, ऊपर के लेवल इसने ब्रेकआउट दिया, जी रिटेस्ट करने गया, दोबारा उसके बाहर निकला चैनल के, तो फिर एंटर कर लो, चैनल के हिसाब से कर लो, समझे। जब आपको सही एंट्री मिलेगी तो जी बहुत सभी चीजें आपकी सीधी होती दिखेंगी, समझे, सभी सही दिखेगा। तो चैनल के हिसाब से भी जिसने ब्रेकआउट दे दिया था, रिटेस्ट करने गया, फिर ऊपर आया तो यहाँ पे एंटर कर लो, इसके स्टॉप लो, फिर भी आपको उसने दे दिया टारगेट, समझ रहे हो ना। तो ये है जी प्राइस एक्शन। इस तरह से देखो, मैं इस तरह से लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी सी, तो आप भी इस तरह से ड्रॉ किया करो तो आपको समझ आ जाएगी। अगर थोड़ा याद रखना है, इसको याद रखना मुश्किल, तो आप इस पे लिख लो, कहाँ गया, इस पे लिख लो, हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन है, ऐसे करके। वो किधर चला गया, और ही कुछ हो गया क्या, खैर मैंने एंटर मार दिया शायद। तो मतलब ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है ना। तो वो हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन और स्पोर्ट वो सब कुछ था, तो उस बेसिस पे हम सब ट्रेड कर सकते। तो ये बहुत अच्छे ट्रेड था बजाज फाइनेंस में भी। ये आपको तब समझ आना शुरू होगा जब आप ना टाइम देने लग जाओगे उसको पूरा प्रॉपर, तब चीजें वो क्लियर होने लग जाएंगी, आपको हर लेवल समझ आने लगेगा, अभी ऐसे नहीं समझ आएगा, ठीक है। टाइम तो देना इस तरह पड़ेगा से इतना। अब टाइम देना पड़ेगा जी चीजों। अभी यहाँ पर आपको डेली चार्ट में भी कई काफी कुछ समझ आ रहा होगा कि डेली चार्ट में यहाँ पे क्या क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा। अच्छा, एक और चीज बात बताता हूँ, फिर मैं क्लोज कर दूंगा, फिर हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके क्योंकि सर। बहुत टाइम हो गया, तो मुझे भी काम पे जाना है अभी, आज का ट्रेड में तो कुछ नहीं बना। तो ये देखो, अच्छा ये ना मैं 5 मिनट चलो इस पे रहने देता हूँ, नहीं 15 कर लेते हैं, इसमें कैंडल बहुत ज्यादा दिख रही है, हमें कैंडल नहीं देखना, मुझे बस कोई एक चीज बताना। देखो अगर तो ना मान लो ये चैनल में चलता हुआ जा रहा है, ठीक है, और ये चैनल को ब्रेक कर रहा है, तो चैनल को ब्रेक करने पे जब एंटर कर रहे हो ना, आप अपना टारगेट लेके बुक कर लो, क्योंकि चैनल पे जब ब्रेकआउट करेगा तो हो सकता है बाद में रिटेस्ट करने फिर से आ जाए रिटेस्ट। नीचे, ठीक है। उसके जब रिटेस्ट करने वापस आ जाता है ना, तो उसके वो फिर से 50-50 चांस हो जाते हैं कि बाहर दोबारा से उठा पाएंगे कि नहीं, कभी कभी वो नीचे घुस जाता है फिर से, समझ रहे हो, वो जी फिर ब्रेकआउट फेल भी हो सकता है। और जैसे हम कभी हैमर पे ट्रेड लेते हैं ना, कि ये हैमर बन गया, मान लो यहाँ पे हैमर बन गया, हैमर पे जब भी ट्रेड लेना है ना, हैमर के बाद जितने फ्लो में 2-4 कैंडलों में मिला उतना लेकर बुक कर लो, उसको लंबे ट्रेड के लिए होल्ड ना करो, क्योंकि हैमर एक एक अकेला हैमर ही आपको पूरा ट्रेड नहीं लेके देगा, ठीक है, पूरा ट्रेंड नहीं कैप्चर करके देगा। पूरा ट्रेंड कहाँ कैप्चर होता है, जहां से प्रॉपर बायर सेलर के बीच में फाइट हो, डब्ल्यू पैटर्न बनाकर आराम से उठे, वो फिर अप ट्रेंड में आ जाता है, फिर वो जल्दी नहीं जी नीचे घुसेगा, समझे। एक हैमर सिर्फ आपकी डायरेक्शन पूरी क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो जी जो जब घनश्याम सर ट्रेड लेते हैं ना, हैमर पर बोलते हैं, तो जितना फ्लो में मिलता है उतना लेते हैं, वो पूरा नहीं देखते कि वो पूरा, बेशक वो पूरा दिन बाइंग में जाता रहे, लेकिन वो पूरा नहीं कैप्चर करते, वो जितना पहले फ्लो में मिल जाता है हैमर के बाद उतना ही लेकर निकल जाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। शूटिंग जी स्टार सर। जो कैंडल पे बोलते हैं ना, कैंडल पे कैंडल एक एक कैंडल पे जो ट्रेडर लेते हैं ना, वो एक काइंड ऑफ स्कैल्पिंग टाइप के होते हैं, जितना फ्लो में मिला ले लो, उस पर पूरा ट्रेड बेस नहीं होता, क्योंकि एक शूटिंग स्टार थोड़ी ना डिसाइड कर देगी। शूटिंग स्टार अगर बनी है, ठीक है, फ्लो में नीचे आ गया, बाद में फिर वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर वहां पे डबल टॉप बनाएगा, जहाँ कोई लोअर लो बनाएगा, फिर वहां से गिरेगा। तो आप ये चीज वर्टिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाओगे, हो सकता है वापस वो ऊपर ही निकल जाए,
जी सर। समझ रहे हो ना। तो घनश्याम सर भी ये जी करते हैं, वो हर कैंडल के ऊपर ट्रेड लेते हैं वो, नो डाउट, बट वो कैंडलों के बेस पूरा ट्रेंड कैप्चर नहीं करते, समझी। हमारे सुभाषित सर जो है पावर ऑफ स्टॉक, वो पूरा ट्रेंड कैप्चर करते हैं, वो पैटर्न्स पे ऊपर ट्रेड करते हैं, तो पैटर्न आपको डायरेक्शन पूरी दे देता है, वो पूरा कैप्चर करते हैं, समझे। इसलिए वो होल्ड करके ले जाते हैं ऑप्शन सेलिंग में, समझ रहे जी हो ना। क्योंकि ऑप्शन जी बाइंग में सर। होल्ड करके जाने का तो कोई सेंस नहीं बनता, वो तो वो ठीक तो है। अपने पैर तो पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो हाँ गया। हाँ हाँ, क्योंकि वो 50-50 चांस हो जाते हैं कि चले हो गया तो ठीक, नहीं तो आधा तो टाइम डीके में ही घुस जाएगा, फिर क्या फायदा। फिर ओवरनाइट का क्या फायदा, फिर अगर सोते सोते पैसा बना ही नहीं अगर, तो फिर क्या फायदा। तो पावर स्टॉक सर जो करते हैं, वो अगर नीचे से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो वो फिर प्रॉपर ट्रेड को ले जाते हैं, ठीक है। उनको समझ आता है कि हमें पूरा प्रॉपर ट्रेंड मिलेगा हमें ऊपर टारगेट। अब मान लो जैसे मैंने आपको बोला कि ये लोअर लेवल है, इसके ये हायर है, यहाँ से चलता है यहाँ तक जाता है, ठीक है। ये जो इसने यहाँ से यहाँ तक जाना है ना, ये कोई एक कैंडल डिसाइड करके नहीं ले जाएगी आपको, ये पैटर्न डिसाइड करके लेके जाएगा, जी समझे। जैसे ये हेड एंड शोल्डर बना तब ये ऊपर तक गया, अगर यहाँ पे एक हैमर ही होता ना तो वो नहीं आपको यहाँ तक लेके जा सकता था, ठीक है। जी सर। समझ रहे हो मेरी बात। जैसे ये ब्रेकआउट दिया है इसने, ठीक है, ये ब्रेकआउट एक खाली नहीं लेके जा सकता, इसके बाद प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनने शुरू हुए। देखो ये इसका इधर का शोल्डर, ये इसका, सॉरी साफ कर देता, ये इसका इस साइड का शोल्डर था, ठीक है। जी उसका ये हेड बना इधर, उसका फिर से उसी जगह पे होल्ड कर रहा था, देखो ये पैटर्न था बना, फिर धीरे धीरे करके निकला, फिर ऊपर गया, समझ रहे हो मेरी बात। जी अगर सर। जी सर। ये पैटर्न को एक्सटेंड कर लेना ऐसे करके, तो समझ आ जाएगा कि ये इसके हेड एंड शोल्डर्स बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल नहीं लेके जाती, एक कैंडल ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाती, जी ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई टॉप है, कोई इधर टॉप है, कोई हैमर हैमर मिल जाए, ये देखो ना, ये कोई हैमर नहीं दिख रहा, खैर चलो। देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये डब्ल्यू बना, देखो नीचे आया ग्रीन कैंडल बनी, फिर नीचे आया, फिर डब्ल्यू बना, है ना, फिर उसका ब्रेकआउट जी दिया, फिर एक रेड कैंडल ने रीटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू ट्रेंड पूरा कैप्चर हुआ होगा, फिर ऊपर गया, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे एक ही, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको ये जो भी डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा होगा, जहाँ ट्रिपल बॉटम दिख रहा होगा, ये पैटर्न प्रॉपर बना है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, थोड़ा सा पुल बैक के लिया था, रीटेस्ट काइंड ऑफ, फिर वो ऊपर खुला तो फिर गए। ये अगर पूरा ट्रेंड ऐसे कैप्चर करना है ना हमें, लंबे ट्रेंड मीन्स की पूरे दिन के हिसाब से, तो पैटर्न्स जी। पे ट्रेड करना है। अगर कैंडल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो फिर वो मोमेंटम ही कैप्चर करना है, थोड़ा फिर बहुत वो, मोमेंटम जो मिलता हाँ है। फिर मोमेंटम, फिर वो उस पे पूरे पूरे ट्रेड पे नहीं जाना हमें। जैसे तो ये ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेच होने के बाद पूरे टॉप पर ये शूटिंग स्टार सा मिला कैंडल, है ना, ऊपर से रिजेक्शन वाला आवाज कैंडल कट मिला, रही है जो पीछे ऊपर से। से रिजेक्शन, इस जो रेड कैंडल है ऊपर से रिजेक्शन नहीं है, नीचे से रिजेक्शन है, ठीक है। इसमें भी नीचे से रिजेक्शन ज्यादा है, ये पहली कैंडल ऐसी आई जिसमें ऊपर से जी रिजेक्शन आया और नीचे से नहीं आया, ठीक है। ये सेलिंग का थोड़ा होता है। तो इसके जी बाद जी जब ये नीचे आया ना, तो ये फ्लो में जितना आया आया, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर आ गया, देखो ये, है ना, ऊपर आ गया था। तो ये तो जी ट्रेंड नहीं है ना, फिर ये तो ट्रेंड थोड़ी ना कैप्चर किया हमने, ठीक है। अगर हम ये हैमर भी देखें, ये वाला, ये हैमर, ये ऊपर तो गया लेकर, होल्ड वोल्ड करके ऊपर तो गया, लेकिन बाद में नीचे घुस गया, है ना। तो ये वही हैमर ट्रेंड थोड़ा करने बहुत कैप्चर नहीं मिला करेंगे। इसमें। हाँ, अगर इन हैमर पे ट्रेड ले रहे हो तो वो जितना फ्लो में मिल रहा है उतना लो, बस। ये आपको पूरा कैप्चर नहीं करके देंगे, पैटर्न से देंगे आपको पूरा प्रॉपर। तो मैं उस तरह से ट्रेड नहीं करता हूँ, वो थोड़ा स्कैल्पिंग सा हो जाता है। तो हाँ, उस पे ले लो जितना मिल गया, ठीक। घनश्याम सर उसको कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। कभी कभी उनको फ्लो में 100-200 पॉइंट मिल जाते हैं तो ले लेते हैं, बट मुझे होता है कि प्रॉपर पैटर्न मिले जिसको मैं आराम से बैठकर ट्रेड करूं, उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है, समझे। आपको पता है कि ये स्पोर्ट जोन है, ये ऊपर तक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पैटर्न बनाकर जा रहा है, तो इसको यहाँ तक जाना चाहिए। फिर वो पूरा दिन में जाए जब मर्जी, तो वो जाएगा ही जाएगा। तो जब वहां पर पहुंचेगा ना, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा, कुछ आपकी लेवल होगा, आपकी वो, आप बहुत खुश हो गए कि यार मैंने जो सोचा था ऐसा हुआ है, स्पोर्ट से पैटर्न अच्छा बनाकर ऊपर तक रेजिस्टेंस तक हमें टारगेट मिला है। वो आपका कॉन्फिडेंस ग्रो अच्छे से करेगा। ये अगर एक हैमर यहाँ से निकला तो वो एक कैंडल दे देगा, तो वो आपको लंबे टाइम तक वो इतना आसानी से नहीं, उसके लिए शायद काफी साल लगेंगे घनश्याम सर जैसे, फिर आप शायद हाँ कुछ टाइम वैसा होगा। सबने, कोई भी अगर कमा रहा है बिना टाइम दिए तो कोई नहीं कमाया। हाँ, वो सब टाइम के हिसाब हम से, कुछ तो और भी ऐसी भी चीजें, पढ़ते पढ़ाई करते हैं तब भी टाइम देना ही पड़ता हाँ, तो ये ऐसी करके चीजें हैं, ठीक है, जो आपको करनी करनी पड़ेंगी, फिर आपको काफी लंबे ट्रेंड वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है ना। है। सर आप नोट्स तो वगैरह बाकी, बनाते हैं? हाँ मैं थोड़ा नोट बना आने देता हूँ चाहिए। मैं।
हाँ, मैं बनाने चाहिए, वो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि ऐसे ही भूल जाओगे स्क्रीन पे देखकर, बाद में याद नहीं रहता। तो वो लिख लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बैठ जाता माइंड में। मैं वहां पे लिखता हूँ कि मेरा व्यू क्या था और हुआ क्या, और उसमें मेरी गलतियां कौन सी थी और मेरे सही कौन से थे। ये 4 चीजें नोट कर लेता हूँ, ठीक है। और वो व्यू मैं डेली चार्ट से लेना स्टार्ट करता हूँ। डेली चार्ट से व्यू लो, उसके बाद फिर आप आगे का व्यू लो, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, फिर अब आप नेक्स्ट कभी कर लो आएंगे काम। फिर आप अपने ऑनलाइन? जब भी मूड होता है मैं आ जाता हूँ, वैसे तो आ ही जाता फिक्स नहीं हूँ। है, ऐसा कुछ नहीं है टाइम, मतलब कोई बता नहीं दोगे वैसे फिक्स तो उस तो, पे, चैनल पे? हाँ मैं उस पर टेलीग्राम पे मैसेज कर देता हूँ, फिर मैं आ जाता हूँ। टेलीग्राम पे तो हो ठीक ही आप, तो वहां पे आपको पता है। चल जी ही जी जाएगा। मैम। चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच, आप इतना टाइम दिया। ओके बाय, सी यू।